ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते शुपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय बरहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितं विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकारान्नवनिरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने सब द्वारन को छोड़कर माँ आया हूँ तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ हे नूर मधुरो रे नूर मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरम पीतं मधुरम भोक्तं मधुरम सुतं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं
मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यशिर मधुरा शिष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा तिष्ठिर मधुरा दलितम मधुरम दलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय जय परीक्षित जी महाराज की जय जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय गंगा मिया की जय जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव जी महाराज की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा भरदा गांव की प्यारी प्यारी माताएं युवा भाई बहन कथा पर रसपान करने वाली रसिक जन श्रोता समाज श्रोता बंधु नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन
बसा के मोहे शिव सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे शिव सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे शिव सुख दीजिए। प्रेम से भर दो ये मन गाऊं तेरे भजन। प्रेम से भरे दो मन गाऊं तेरे भजन। रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया। रटू मैं तेरा नाम रे मैं आठोया। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। निज नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन ताबो तुरे चरण। तुम शरण तावो तुम्हारे शरण। रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया। रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठोया। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू मैं तेरा नाम मैं आठोया। रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठोया। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन।
रटो मैं तेरा नाम, मैं आठोया मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। कल कहां पहुंचे थे कथा में? कल भगवान का सुंदर जन्म हुआ था प्यारे, और हम सब जो है सुंदर जन्म उत्सव मनाए थे, भगवान का आनंद मनाए थे। अच्छा, कल किसको किसको आनंद आया? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। आप लोगों को हजारों लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। जो कैमरा लगा है ना, उसमें हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण हो रहे, तो हजारों लोग देख रहे हैं। कितने अच्छे भरदा के गांव के शिष्य, कितनी अच्छी भीड़ है, कितने अच्छे श्रोता हैं। ऐसा न्यूज़पेपर में भी रोज आ रहा है, हरिभूमि, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नई दुनिया, रोज आप लोगों का पेपर में फोटो छप रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, होना चाहिए। प्यारे भक्तजन, कल भगवान का सुंदर जन्म हुआ, और जन्म होते ही बाबा जो है उन्हें लेकर के जाने लगे माया की टुकनी पर बैठा करके। और टुकनी पर बैठा करके जब लेकर के जाने लगे, सारे पहरेदार सो गए। योग माया के माध्यम से जितने पहरेदार सब खर्राटे लगाते सो गए। जितने पहरेदार थे सब सो गए। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, हथकड़िया और बेड़िया अपने आप वसुदेव जी की छूट गई। और जैसे बाबा जो है लेकर के जब जाने लगे लाला को, जेल से जैसे बाहर आए तो झमाझम बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। और बिजली कड़कने के साथ में बादल, यमुना मैया भी हलाहल कर रही है भैया। यमुना मैया जो है तैयार होकर के बैठी है कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं और मैं अपने पतिदेव का दर्शन करूंगी। श्रृंगार करके बैठी है यमुना मैया कि मुझे मेरे पति का दर्शन करना है। और वसुदेव जी सोचने लगे, जब पानी इतना भरा हुआ है तो मैं अपने लाला को उस पार लेके कैसे जाऊं। उतने में बाल कन्हैया लाल भगवान अपने पैर को टुकने से बाहर निकाल दिए। और टुकने से जैसे बाहर निकाले, उतने में टुकने से जैसे पर बाहर निकला, यमुना मैया पैर को स्पर्श की और तुरंत घुटने तक आ गई। पानी जो है घुटने तक आ गया। और पानी जैसे घुटने तक आया, प्यारे भक्तजन, फिर वसुदेव जी टुकने में मस्त पकड़े हैं लाला को और लेके जा रहे हैं। धीमी धीमी बारिश हो रही है। शेषनाग जी छत्ता फैला दिए। शेषनाग जी सुंदर छत्ता फैलाए हैं कि मेरे लाला को, छोटे बैका को बोले पानी वानी छीटा ना पड़े, सर्दी खांसी पकड़ लेगा। शेषनाग जी बलराम कौन है? बलराम। इस बार ना ये बड़े भैया बन के आए हैं और उस बार छोटे भैया बन के आए थे। बड़े भैया का क्या नाम है? जोर से बोलो। बलराम। बलराम का मतलब क्या है? बल धन राम। जिसमें बल की अधिकता है वही है बलराम। बलराम जी महाराज जो है सुंदर शेषनाग का सुंदर छत्ता बना लिए हैं। और आधी रात को सुंदर बाबा जो है लेकर के जब जाने लगे, जैसे गोकुल पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। गोकुल में कौन रहता है? शेर भालू। भगवान। भगवान के एक और पिताजी हैं नंद बाबा। नंद का अर्थ क्या है? नंद का अर्थ है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, वो है नंद। ठीक है। और यशोदा का क्या अर्थ है?
यशोदा का अर्थ है जो दूसरे को यश प्रदान करे, वो है यशोदा। आज सुंदर जब बाबा लेकर के गए गोकुल, गोकुल में सब सोए हुए हैं। नंद महल में जैसे ही प्रवेश किए, और नंद महल में जैसे ही प्रवेश किए प्यारे भक्तगण, तो नंद महल में जैसे ही प्रवेश किए बाबा जा, तो यशोदा मैया सोई हुई है गहरे नींद में, खर्राटे लगाते हुए मैया जो है सोई है बड़े आराम से। तो नंद बाबा के महल में जैसे वसुदेव जी प्रवेश किए, कोई दिखा नहीं, चुपचाप बोले लाला को यशोदा मैया के बाजू में सुला दिए, और जो लाली थी योग माया, लाली को उठा करके बाबा अपने साथ कहां ले आए? मथुरा ले आए। कितने लोग गए हो वृंदावन मथुरा? कितने भक्त गए हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 जन। ठीक है, जब मेरी अगली बार कथा होगी ना तो सब भरदा वाले चलना मेरे साथ, ठीक है? सबको वृंदावन घुमाऊंगा मैं। अभी हम लोग हाल ही में कथा करके आए हैं वृंदावन से, 5 नवंबर को निकले थे, वहां कथा थी हमारी, 3 बार कथा हो गई। अगले बार कथा होगा ना तो मैं भीष्मा बाबू को बता दूंगा, लेकिन 3 महीना पहले बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का जो रिजर्वेशन होता है ना उसको पहले से करना पड़ता है। और तत्काल परसों जाना है और आज बताओ कि जाना है तो ऐसे में सीट नहीं मिलेगी, ठीक है? आपके आने जाने का ही खर्चा लगता है और कुछ नहीं लगता। हमारे साथ यहाँ देवार भाट से, झलबला से लाला बाबू भी बैठे, वो भी 3 बार हमारे साथ वृंदावन गए हैं। प्यारे भक्तजन, आने जाने और आपके भोजन का ही चार्ज लगता है, कथा का वहां कोई पैसा नहीं लगता। आप हजारों पैसा तो ऐसे ही खर्चा कर देते हो, है कि नहीं? अब एक काम करना, आप लोग जब कल से ही शुरुआत कर देना, एक गुल्ला रख लेना बड़ा सा, उसमें रोज आप लोग 20 रुपया 30 रुपया सा डालते जाना। 1 साल में वो कम से कम 7,000 होना चाहिए, क्योंकि आने जाने का खर्चा 7 से 8,000 बस लगता है। अब वो पैसा आप जो है भीष्मा बाबू पर जमा करते रहना, मैं आऊंगा और सबका नाम और आधार कार्ड लेके जाऊंगा, फिर सबको वृंदावन घुमाएंगे, ठीक है? अगर आप लोग 100 व्यक्ति भी यहाँ से हो जाते हैं ना तो केवल और केवल भरदा वाले ही रहेंगे और किसी को ले जाएंगे, ठीक है? वैसे तो मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ मेरे साथ 160 लोग 150 लोग ऐसा जाते हैं। आप सब भी चलना, इसी बहाने वृंदावन घूमना भी हो जाएगा। होता क्या है, जब वृंदावन जाते हैं ना तो सुबह 10 बजे भागवत कथा चालू होती है, और सुबह 10 बजे कथा चालू होती है, और 10 बजे कथा चालू होती है, और 12-1 बजे कथा विराम करते हैं, सब भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद फिर सबके लिए बस का व्यवस्था रहता है, बस में घूमने जाओ, है ना? बड़ा आनंद आता है, वहां से आने की इच्छा नहीं करता। चलना आप लोग वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का जहाँ जन्म हुआ था मथुरा, जेल में जन्म हुआ था ना कंस का, वो स्थान आज भी है। कंस का महल, कंस का जेल, जन्म स्थली सब है। जैसे ही बाबा जो है लाला को छोड़े और लाली को लेकर के जैसे ही आए, और लाली को लेकर के जैसे ही आए प्यारे भक्तजन, तो लाली को लेकर के जैसे ही आए और जेल में जब प्रवेश करने लगे ना तो अपने आप दरवाजा बंद होने लगा। क्यों बंद होने लगा भैया? क्योंकि माया, वो कन्या कौन है? माया है ना? अब भगवान कौन है? मायापति है। जब माया आती है तो मायापति चले जाते हैं, जब वहां मायापति रहती है वहां माया का कोई काम नहीं होता। जैसे ही भगवान जब आने लगे तो अपने ही आप जेल का जो दरवाजा है वो बंद होने लगा। ऑटोमेटिक वसुदेव जी को हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, और जैसे ही उस कन्या को लेकर के आए, और कन्या को लेकर के जैसे ही आए, वो कन्या जो है जेल में आती ही जोर से रोना चालू कर देती है, और जैसी रोई तो जितने पहरेदार थे सब उठ गए, जाग गए, और जाकर के कंस को सूचना दे दिया, महाराज आपका काल आ गया है, चलो। कंस आया रातों रात, और कंस जैसे रातों रात आता है, कंस जब आया रातों रात धम धम जेल में आया, उस कन्या को उठाया। अरे ये तो कन्या है, मुझे तो पुत्र की इच्छा थी,
इसका क्या करें, छोड़ दे इसे, छोड़ दिया जाए। तो उनके सैनिकों ने कहा, चाणूर और मुष्टिक ने बोले महाराज छोड़ो मत, को भी बालक जो है पहला हो सकता है 8वां, अगर कन्या के रूप में आए होगी तो अब क्या कर लोगे, मार डालो। और जैसे ही उस कन्या को उठा करके पटकने वाले थे कंस जो है, वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मार करके आसमान में चली गई और वही अष्टभुजा, अष्टभुजी मैया का स्वरूप बना लेती है। बोलो अष्टभुजाधारी मैया की। वही विंध्यवासिनी मैया बन गई, वही भद्रकाली, वही गांव-गांव में शीतला और वही गांव-गांव में चंडी खल्लारी के नाम से आज भी विराजमान है। कंस को कहा, है दुष्ट कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाहिए। तो मैया बोले पता बता दो कहां है मेरा दुश्मन। भद्रकाली कहे कि बोले मैं क्यों बताऊं पता, जा तो खुद ही ढूंढ ले ब्रज 84 कोस में। कंस जो है रातों रात सूचना फैला दिया, रातों रात मीटिंग बुलाया और रातों रात मीटिंग बुला करके कहा, सुनो रे, ब्रज के 84 कोस में अगर नन्हे नन्हे नवजात शिशु होंगे, छोटे छोटे बच्चे जहां होंगे, सबको जाओ मार डालो, ढूंढो हमारा काल कहां है। सूचना दे दिया। प्यारे भक्तजन, आइए अब चलते हम लोग मथुरा से कहां, गोकुल। गोकुल क्या है, गोकुल हमारा हृदय है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, कुल का मतलब होता है समूह, इंद्रियों का समूह। इंद्रियों का जो समूह है वो है गोकुल। हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर जो है मथुरा है प्यारे, मथुरा है ना। शरीर को मथुरा बनाओ और हृदय को क्या बनाओ, गोकुल। तो वहां कौन आएंगे, बोलो, बाल कन्हैया आएंगे। कौन आएंगे, बाल कन्हैया जी आएंगे हमारे यहाँ। नंद बाबा की 2 बहन, नंदा और सुनंदा। क्या नाम था, नंदा और सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा ना पहले ही पहुंच चुके हैं। मालूम है कि बोले भाभी का बेटा आने वाला है तो नींगचार मिलेगा, न्योछावर मिलेगा, ऐसा कहा करके ना पहले से ही पहुंच चुके हैं। रात में जैसे प्रातः काल 4 बजे होता था ना, तो नंद बाबा बिस्तर को छोड़ करके कहां जाते थे, नंद बाबा अपने गौशाला जाते थे। नंद बाबा के यहाँ कितना गाय था पता है आपको, नंद बाबा के घर पर 9 लाख गाय थी। कितनी लाख गाय, 9 लाख गाय। हाँ, और प्रातः काल 4 बजे उठ करके नंद बाबा अपने गायों को दर्शन करने चले जाते थे। उठ करके गौशाला चले गए। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा और नंदा दोनों उठे। नंदा और सुनंदा जैसे उठे, देखे अरे भाभी के बाजू में तो छोटा नवजात शिशु आ गया है, हम सब सोए थे, हमको पता ही नहीं। जा करके चादर को हटा के देखे छोरा है कि छोरी है। उठाए देखे, अरे तो छोरा सा प्रतीत हो रहा है, जरा अच्छे से देखो। चादर हटा के पूरा देखे तो मालूम चला छोरा है। ओहो, एक कही तुम भाभी को उठाओ और सबको बताओ मैं दौड़े दौड़े गौशाला जाती हूँ। सुनंदा कहाँ चली गई, सुनंदा गौशाला जा रही है और एक जो है थाली को टन 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 बजा रही है, सबको उठा रही है, बधाई हो बधाई हो। उधर गौशाला में नंद बाबा क्या देख रहे हैं, गौशाला में नंद बाबा देख रहे हैं कि एक सफेद रंग की गाय और सफेद रंग का बछड़ा। सफेद रंग की गाय है और सफेद रंग का बछड़ा है और एक ग्वाला है। वो ग्वाला गाय को दूह रहा है और दूह करके दूध को खुद पी रहा है, बछड़े को नहीं पिला रहा है। तो नंद बाबा ने देखा और देख करके कहा, काश ऐसी छोटा सा बच्चा मेरे घर भी आ जाता, नवजात शिशु मेरे यहाँ भी आ जाता। ऐसा कह ही रहे थे कि पीछे से आवाज आया, भैया भैया बधाई हो बधाई हो। जैसे पीछे से आवाज आया बधाई हो बधाई हो, उतने में वो सामने जो दिख रहा था बच्चा मोर पंख वाला वो गायब हो गया। क्योंकि सुनंदा कौन है, माया है, भगवान कौन, मायापति। भैया बधाई हो। अरे क्या हुआ सुनंदा, क्या कह रही है, अच्छे से बता। अरे ऐसे ना बताऊं। बोले क्यों, पहले तो कुछ देना पड़ेगा, नींगचार न्योछावर हमें देना पड़ेगा, जब दोगे तभी हम बताएंगे आपको। बोले अच्छा, ले ठीक है, पूरी चाबी रख ले पूरी चाबी रख ले तिजोरी की, अब तो बता दे क्या बात है। बोले भैया आप पिताजी बन गए,
और हम बुआ बन गए। बोले छोरा आया है इस बुढ़ापे में आपके घर में, बधाई हो। जैसे ही सुने कि छोरा आया है यहाँ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नाचने लगे नंद बाबा। तुरंत गए यमुना जी। आहा, यमुना जी में जा करके 75 साल के डोकरे हो गए हैं। कितने साल के? 75। नंद बाबा 25 साल के नहीं थे, 75 साल के थे। तुरंत गए कहाँ? जमुना जी। और जमुना जी में जा करके सुंदर डुबकी लगाए हैं। कितने बार? 108 बार। आजकल के पिताजी मन लगा ही तरियम डुबकी 108 बार है। नया नया लड़का ही था, सर्दी खांसी धर ली है कि नहीं? नदी आसपास है तो नदी में डुबकी लगाएंगे क्या? कोई नहीं लगाएगा। लेकिन नंद बाबा ने डुबकी लगाया 108 बार। मुंछों में ताव दिया और मुंछों में ताव दे करके पगड़ी बांधी। अब पगड़ी बांध करके सुंदर आंखों में सुरमा लगाए और पगड़ी पकड़े और डंडा पकड़े, पगड़ी पहने डंडा पकड़े। आज 75 साल के बाबा 25 के लग रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर बाबा जो है स्वस्ति वाचन करवाए, जात कर्म संस्कार करवाए। हाँ, और तुरंत 2 लाख गाय दान में दे दिया ब्राह्मणों को। कितना करवाए? 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दे दिया। 2 लाख गाय। अरे जिस ब्राह्मण को गाय मिला वो तो गाय रख ही नहीं पाया। हाँ, एक जन महाराज ने 5000 गाय मिल गए। महाराज जी ने भड़क के करी है, रहने का जगह नहीं है, 5000 गाय उठा के ले आए तुम। महाराज जी कहे अरे नंद बाबा ने दिया है, बड़ी अच्छी अच्छी गाय है, बहुत दूध देगी। 2 लाख गायों का दान कर दिया। कहने का मतलब ये है जब हमारे यहाँ संतान होता है ना तो गौ माता का दान करना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। हाँ, बच्चा जब हो तो गौ माता का दान अवश्य करना चाहिए। प्यारे प्यारे भक्तजन, नंद बाबा जो है सुंदर, नंद बाबा के घर में 4 बजे से उत्सव चालू हुआ है। कितने बजे से? 4 बजे से। उत्सव का मतलब क्या है? उत मतलब होता है ईश्वर, शव मतलब होता है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य हुआ है और ईश्वर के प्राकट्य में सुंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। प्रातः काल 4 बजे से एक आ रहा है, एक जा रहा है। इतना जोर जोर से जयकारा लगाए हैं, इतना जोर जोर से कि बोले जयकारे की गुंज जो है बरसाना तक गया है। कहां तक गया है? बरसाना तक गया है। और बरसाना से भी सब लोग सुंदर। बरसाना में कौन रहता है? जोर से बोलो। है राधा रानी। हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। बरसाने में रहते हैं राधा रानी जी। और राधा रानी के पिता का क्या नाम है? वृषभानु जी। और माता जी का क्या नाम है? हाँ, कीर्ति। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो। कीर्ति नाम है। हाँ, बहुत सुंदर। और कीर्ति और कन्हैया की माँ का क्या नाम है? यशोदा। यशोदा और कीर्ति, राधा जी की माँ का नाम और कृष्ण जी के माँ का नाम का अर्थ जो है एक ही है। यशोदा का अर्थ है यश प्रदान करे जो। कीर्ति का नाम, कीर्ति का अर्थ भी यश ही है। हाँ? बरसाना तक आवाज गया और इतना जोर जोर से आवाज गया, इतना जोर जोर से कि बरसाना से वृषभानु जी जो है सुंदर क्या लेकर के आए? बरसाने से आया टीका, मिठाई, कपड़े, गहने सब लेकर के सुंदर वृषभानु जी जो है लेकर के आया। वो भी बधाई देने लगे नंद बाबा को, और नंद बाबा को बधाई दिए और सुंदर उत्सव मनाने लगे। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा के घर में उत्सव 6 महीने तक चला है। कितने महीने तक? 6 महीने तक चला है उत्सव। बताइए, 6 महीना। वहां कौन है? गोकुल में रोहिणी माता जी। ये किसकी माँ है? बलराम जी की माँ है ना। हाँ, रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव की। ठीक है, वसुदेव की ही पत्नी देवकी है और रोहिणी भी है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं।
एक सबसे छोटी है देवकी, देवकी के पुत्र हुए कृष्ण और रोहिणी के पुत्र हुए कौन, बलराम जी। और दोनों बच्चे कहाँ हैं, नंद बाबा के घर। समझ रहे हो ना। और सुंदर जो है सब नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और उत्सव जब मनाने लगे तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। और भोले बाबा से रहा नहीं गया तो भोले बाबा भी चले आए। भैया कहाँ चले आए, गोकुल। अपने परिवेश को परिवर्तन कर दिए, वेशभूषा को परिवर्तन करके जा रहे थे तो नंदी और भृंगी कहे बाबा हमें भी लेके चलो, बाबा हमको भी जाना है। तो भोले बाबा ने कहा, बोले क्यों लेके जाऊं? बोले तुम लोग बता दोगे तो, पोल पट्टी खोल दोगे तो, और तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करोगे। बाबा अगर लेके नहीं गए ना तो हम पूरे गोकुल में बता देंगे कि ये भोलेनाथ है करके, रूप बदल के आए हैं। अब कैसे करोगे आप? रूप बदल के आए हैं ऐसा हम सबको बता देंगे। और सुंदर बाबा जो है प्यारे भक्तजन अपने स्वरूप को बदल करके गणों के साथ गोकुल पधारे लाला के दर्शन के लिए। जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे ना, फिर भी भोलेनाथ जी आए थे दर्शन करने के लिए राम जी का, और आज श्याम जी का दर्शन करने आ रहे हैं। सुंदर स्वरूप है बाबा का। और बाबा जो है जटा जूट को बांध लिए, सांप को छुपा दिए, भभूति रमा लिए, चिमटा पकड़ लिए, और बाबा जो है सुंदर पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? गोकुल आ रहे हैं लाला को दर्शन को। अब भोले बाबा कौन है? हर है। कन्हैया कौन है? हरि है। और दोनों का आज क्या होने वाला है? मिलन होने वाला है, हरि और हरि का। सुंदर जैसे बाबा आए गोकुल तो एक बरगद का झाड़ था, उसके नीचे चिमटा गाड़ करके बैठ गए। अलख निरंजन ऐसा कहते कहते, और अलख निरंजन ऐसा कहा करके बैठ गए चिमटा गाड़ के। और कह दिया कि बोले ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े दूर से आए हैं, जिनको जो जो पूछना है पूछ लो। तो सब लोग आ करके अपना अपना भविष्यवाणी पूछने लगे। बाबा हमारे बारे में बताओ, बाबा हमारे बारे में बताओ। एक गोपी पीछे से आवाज लगाई, बाबा इन सब का छोड़ो, जो हमारे यहाँ लाला आया है ना, वो लाला के बारे में भविष्यवाणी करो। तो बाबा सबको हटा दिए, हटो 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 हटो। क्या बोली गोपी, तू इधर आ। मैंने कहा कि हमारे ब्रज में जो छोरा आया है ना, उनका नामकरण संस्कार करो आप। बोले उनके बारे में बताओ भविष्यवाणी। बोले अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ। कहाँ है उनका घर? बोले वो जो डबल मंजिल वाला घर दिख रहा है, वही नंद जी का महल है, आप वहां चले जाओ। तो बाबा भूत भावन चले आए। कहाँ? आज भोले बाबा आ रहे हैं नंद महल में। अब भोले बाबा जैसे नंद महल में आने लगे प्यारे, तो उस समय लाला जो है कहाँ थे? यशोदा मैया की गोद में। कहाँ थे? जोर से बोलो। यशोदा मैया की गोद में थे, और ऊपर बैठी थी माँ यशोदा, और ऊपर बैठ करके सुंदर श्रृंगार कर रही थी। और सुंदर श्रृंगार कर रही थी मैया जो है लाला का, और लाला का सुंदर श्रृंगार कर रही थी प्यारे भक्तजन, और सुंदर श्रृंगार कर रही थी। इधर बाबा पहुंच गया, अलख निरंजन। भोले बाबा का आगमन हो गया। अब भोले बाबा जैसे ही आए, उतने में यशोदा मैया ऊपर बैठी थी। यशोदा मैया ऊपर बैठी थी, दासी से कहती है जाओ देखो कोई आया है, वो मांगने वाले, जाके सोना चांदी थोड़ा पैसा निकाल लो, थाल में अन्न निकाल लो, वस्त्र, और जा करके दे के आ जाओ। हाँ, सुंदर देने जैसी ही दासी जो है जब देने जाती है, हाँ दासी जो है जब देने जाती है, और नीचे जैसे वो दासी आई और आ करके जब देने लगी थाल में सजा करके, तो भोले बाबा क्या बोले, अरे ये दासी ले जाए सब, ये सब लेने नहीं आया हूं मैं। जो लाला आए हैं तुम्हारे यहाँ नया बच्चा, उसको लेके आओ, उसको देखने आया हूं मैं। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब तुझे चाहिए क्या? चल पकड़। हाथ आगे किए और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू बाबा का। पकड़ ले, चल, मुझे इनका आवश्यकता नहीं है, मुझे वो लाला को लेके आ जो ऊपर बैठा है। जा करके दासी को बताई, मैया वो बाबा तो बोले हमारे छोरा का दर्शन करना चाह रहे हैं, ऐसा जरा मैं देखूं। मैया यशोदा खिड़की खोल करके जैसी देखी, और खिड़की खोल करके झांक के जब देखी तो बाबा के रूप को देख करके मैया डर गई। बोले मैं नहीं दर्शन कराऊंगी, मैं अपने लाला को लेके नहीं जाऊंगी, कहीं नजर लगा दिए तो क्या होगा? बोले ना ना ना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लेके जाऊंगी। अब भोले बाबा बेचारा आए हैं आस लगा के। कहां से आए हैं? कैलाश से।
और कैलाश से आए हैं भोले बाबा जो है, और भोले बाबा को दर्शन नहीं हो रहा है प्यारे। अब भोले बाबा को दर्शन नहीं हो रहा है तो भोले बाबा बड़े बेचैन हो गए हैं, क्या करूं मैं। तो भोले बाबा की मदद करने के लिए बैकुंठ से लक्ष्मी मैया आ गई। कौन आ गई? जोर से बोलो। लक्ष्मी मैया आ गई, एक गोपी का रूप बना के, बूढ़ी मैया, बूढ़ी माता जी का रूप बना के, और यशोदा मैया के पास आकर के कही, यशोदा, ओ यशोदा, अरे ये बाबा हमारे पहचान वाले हैं, हमारे घर इनका आना जाना है, हमारे घर में आते जाते हैं बाबा जो है। अरे तुम एक काम करो, अपने लाला को ले जाओ और ले जा करके दर्शन करा दियो। जाओ दर्शन करा दो अपने लाला का, चिंता ना करो, हमारे पहचान के हैं। बोले मैया दर्शन तो कराऊं लेकिन दूर से देखना पड़ेगा। बोले छूना छाना नहीं पड़ेगा, उनको छूने नहीं दूंगी मैं। बोले ठीक है। और जैसे ही यशोदा मैया नीचे लेकर के आई लाला को, उतने में कन्हैया रोना चालू कर दिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। और जैसे कन्हैया जो है जोर जोर से रोना चालू किए, उतने में सपोर्ट करने आई है कौन? लक्ष्मी मैया। वो कहती है कि बोले दे दो दे दो, हाथ में दे दो, तुम्हारा लाला चुप हो जाएगा। बड़े ज्ञानी हैं बाबा, जादू वाले हैं, तांत्रिक है, ज्योतिषाचार्य हैं। अच्छा हाँ, त्रिकालदर्शी बाबा हैं भाई। जैसे यशोदा मैया ने लाला को दिया बाबा के हाथ में, और बाबा के हाथ में जैसे ही दिए, बाबा देखने लगे, लाला चुप हो गए। लाला चुप हो गए और बाबा सुंदर दर्शन करने लगे। हरि और हर दोनों का मिलन हो रहा है प्यारे। भोले बाबा बड़े गदगद हो रहे हैं। आहा, समाधि लग गई अब तो भोले बाबा को दर्शन करते करते। आधा घंटा बीत गया, आंख बंद है भोलेनाथ का। कितना घंटा हो गया दर्शन करते? जोर से बोलो। आधा घंटा हो गया दर्शन करते करते भैया। और आधा घंटा जैसे हुआ, कन्हैया कहे ज्यादा देर तक मेरा ध्यान लगाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये भोलेनाथ है और मैं विष्णु हूं। इनको जगाना पड़ेगा। जगाए कैसे? तो जगाए कैसे, ऐसा विचार किया। कन्हैया ने देखा बाबा की तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लंबी लंबी, और बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाबा की, दाढ़ी को खींच करके उठा देता हूं। और जैसे ही कन्हैया ने दाढ़ी पकड़ के खींचा तो भोले बाबा उठ गए। भोले बाबा समझ गए कहीं न कहीं कन्हैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि बोले ज्यादा देर तक आंख बंद करके ना बैठो। मैया के हाथ में दिए, यशोदा मैया के हाथ में लाला को, मैया पकड़ो, जुग जुग जिए तुम्हारा लाला जो है। जैसे जैसे लीला करेगा मैया तुम्हारा लाला, वैसे वैसे इनका नाम होगा। और अब अगर कहीं तुम्हारा लाला रोए तो एक काम करना, अपने लाला को नहलाना और घर पर जो शिवलिंग है उस पे उस पानी को डाल देना, कभी नहीं रोएगा। ऐसा कहा करके भोलेनाथ जो है लाला को मैया के हाथ में दिए और वहां से चले गए। कुछ दिन तक वहां बैठे थे भोलेनाथ और इंतजार करते गोकुल में कि मुझे और फिर से दर्शन हो जाए। आस लगा करके बैठे थे, और आस लगा करके बैठे थे इसलिए उस स्थान में आज भी एक महादेव जी का मंदिर है, आशेश्वर महादेव। क्या नाम है? आशेश्वर महादेव। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए राधे राधे। द्वादशी में कौन आए? महादेव। अष्टमी की तिथि में भगवान का जन्म हुआ है। और द्वादशी में कौन आए हैं? भोलेनाथ। नंद बाबा ने सोचा, बोले बहुत दिन हो गया कंस को मैं टैक्स नहीं दिया हूं, चलो कंस को थोड़ा टैक्स पटा के आ जाऊं, चुंगी पटा के आ जाऊं। और कंस को टैक्स पटाने के लिए सुंदर नंद बाबा जो है मथुरा गए थे। हम मथुरा गए थे टैक्स पटाने के लिए। नंद बाबा जो है सोना चांदी लेकर के, जैसे उधर बताए कंस को कि हमारे यहाँ छोरा हुआ है, बधाई हो। तो कंस को क्या पता कि मेरा काल वहां है, वो भी बधाई हो कह रहे हैं। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा वहां पर वसुदेव से मुलाकात करते हैं, और इधर नंद बाबा की गैर हाजिरी में आप लोग बातें मत करो, शांति से कथा सुनिए। आगे पीछे वाले सब बात कर रहे हो इधर उधर। चलो एक बार हाथ उठाओ, जिनके दो हाथ है वही उठाना। हाथ उठा के क्या कहो?
और जोर से। प्यारे भक्तजन, आइए कथा में चलते हैं। नंद बाबा के गैर हाजिरी में एक राक्षसी आ रही है जिसका नाम है पूतना। कौन आ रही है? पूतना। पूतना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूतना का आगमन हो रहा है। ये पूतना जो है गोपी का रूप बना के आई है, घूंघट डाली है और देखा कि गोकुल में कहाँ भीड़ लगी है। बोले नंदा जी के महल में भीड़ लगी है। ऐसा कहा करके पूतना जो है वहां घुस गई। यशोदा मैया ने पूछा, बोले तुम कौन हो? तो कहे मैं, मेरी नई नई शादी हुई है और ब्रज में रहने वाली बहू हूं मैं। नई नई शादी होके आई हूं ना, तो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, इसलिए आप लोग मुझे नहीं पहचानते। पूतना का दिमाग देखो, इसलिए आप मुझे नहीं पहचानते। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, ठहरो, तुम नहीं हो ना तो तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ करके यशोदा मैया अंदर गई। और यशोदा मैया जैसे अंदर गई उतने में पूतना जो है लाला को उठाए और लाला को उठा करके आसमान में ले गई। लेकिन भगवान कन्हैया आंखों को बंद कर दिए हैं प्यारे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। सूर्य भी कह रहा है कि मैं इस दुष्ट को अपने लोक में स्थान नहीं दूंगा, चंद्रमा भी कह रहा है कि मैं इसको अपने लोक में स्थान नहीं दूंगा। इसलिए दोनों आंख बंद है। और भगवान मायापति हैं और पूतना कौन है? माया है ना। भगवान आंख को बंद कर लिए हैं। पूतना जो है अपने स्तनों में जहर को भर करके आई है, विष भर करके आई है भगवान को मारने के लिए। ये पूतना जो है लाला को ले आई और आसमान में उड़ गई। आसमान में उड़ते हुए उसका स्वरूप बदल गया और भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान जो है प्यारे पहले तो दूध पिए, उसके बाद जहर पिए। आंख बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। बोले बाबा आप आओ और जहर को पी लो। भोले बाबा का स्मरण करने लगे। बाबा आप आओ और सुंदर विष को धारण कर लो। कन्हैया ने विष को भी पिया और साथ में पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। जब पकड़ के खींचा, पूतना ने कहा छोड़ो मुझे। भगवान ने कहा मौसी पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है। और ले जा करके आसमान में भगवान ने प्राण को हरण करके लाके गोकुल के जंगल में पटक दिया। कई पेड़ पौधे धड़ 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 गिर गए। पेड़ पौधे इतना सारा गिरा, 6 कोस की पूतना। कितने कोस की थी पूतना? 6 कोस। 6 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर। 6 या 18 किलोमीटर की पूतना। 18 किलोमीटर की बड़ी भयानक ये पूतना थी। सोचो आप, इहल धमतरी कबर, समझ रहे हो ना? धमतरी यहाँ से 20-22 किलोमीटर होगा। हाँ, उतनी बड़ी थी ये राक्षसी जो है। सोचो जब गिरी तो कितना सारा पेड़ पौधा गिरा। सब यहाँ देखने लगे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है हमारा? पलना खाली है। उधर से नंद बाबा आ रहे हैं मथुरा से। एक ग्वाला आगे बताया, बोले भैया, बोले लाला तो गांव के बाहर कोई राक्षसी उठा के ले गई है, चलो 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 चलो। सब दौड़े दौड़े गए और जा करके देखा बड़ी एक सीढ़ी टिकाई गई और सीढ़ी टिकाई गई बड़ी सी, और सीढ़ी टिका करके नीचे उतारा गया लाला को। मैया यशोदा जो है गौ माता के पुंछ से मारने लगी, गौमूत्र को छिड़कने लगी, गौ के रज को गोबर को लगाने लगी, बाल कवच पढ़ करके पैरों में लगाई और कहे हे भगवान मेरे बच्चे के सुंदर रक्षा करो, अजन्मा भगवान रक्षा करो। घुटनों में लगाई गोबर को, कहीं मणिमान भगवान रक्षा करो। जंघा में लगाई गोबर को, यज्ञ भगवान रक्षा करो। कमर में लगाई अच्युत भगवान रक्षा करो। पेट में लगाई हयग्रीव भगवान रक्षा करो।
केशव हृदय की रक्षा करो। ऐसा गोबर को जगह जगह लगाने लगी मैया, मेरे बेटे को नजर लग गया है, हे राम हे विधाता। 6 दिन का मेरा बच्चा है, उसे उसके पीछे राक्षसी लोग पड़ गए हैं, बताओ। ऐसा मैया जो है नजर उतारती है। और नजर उतारने के बाद प्यारे भक्तजन मैया उन्हें अंदर लेकर के आई। और मैया जैसे ही लेकर के आती है लाला को, घर में गंगा जल छिड़कती है, गौमूत्र छिड़कती है, मेरे घर को भी नजर ना लगे। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं और पूतना का काम भी अच्छा नहीं। नाम क्या था? पूतना। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना, है ना। ये बच्चों को मारने वाली थी, बच्चों के ऊपर अटैक करती थी। बीच में वो अफवाह फैली रही नहीं, बच्चा चोर आते ऐसे की बच्चा चोर आ जाएगा। बीच में होता था ना, बच्चों को अपहरण कर करके लेके जाते थे, वैसे पूतना थी, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करती थी। काम भी अच्छा नहीं, कुल भी अच्छा नहीं और भोजन भी अच्छा नहीं इस पूतना का, भावना भी अच्छा नहीं पूतना का। फिर भी भगवान ने पूतना का स्तनपान किया है प्यारे, और सुंदर माँ की गति इनको प्रदान किया है। माँ का स्थान इनको प्राप्त करवाया है पूतना को। पूतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया और काट काट करके अग्नि संस्कार किया गया। हाथ जो है इधर, इधर किधर? गुरूर में। एक हाथ किधर? झलमला में। सिर किधर? सिर किधर? पुरूर में। कमर किधर? धमतरी में। ऐसा अलग अलग जगह काट काट करके अग्नि संस्कार किया गया। जब उसका शरीर जला तो बदबू आना चाहिए ना, बदबू नहीं आया। क्या आया? चंदन की खुशबू आने लगी और उनका सुंदर कल्याण हो गया पूतना का। जो पूतना मोक्ष की कथा सुनता है तो भगवान से उसका प्रेम हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा और धीरे धीरे समय जो है आगे बढ़ने लगा प्यारे। जब भगवान जो है 6 महीने के हुए तो भगवान जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे वो नक्षत्र आया रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र जैसे आया तो भगवान जो है क्या होने लगे? पलटने लगे इधर उधर। क्या होने लगे? पलटने लगे इधर से उधर। तो उसी समय मैया क्या करती है? नाई को बुलाई और कही है नाई ब्रज में लगा दो भाई और सबको बुला, आज मैं सबको रबड़ी खिलाऊंगी अपने हाथ से और सुंदर रबड़ी खिलाऊंगी। ऐसा कह करके पूरे ब्रज वालों को बुलाती है मैया जो है। अब ब्रज वालों को बुलाई मैया जो है और लाला को कहाँ रखी है? लाला को बैलगाड़ी के नीचे रख दी है। बैलगाड़ी के ऊपर सारा चीज रखा हुआ है, दूध दही माखन मिश्री। और आज एक और दैत्य आने वाला है, सकटासुर। कौन आ रहा है? सकटासुर, कंस का भेजा हुआ राक्षस। सकटासुर जैसे ही आया बैलगाड़ी को दबाने लगा, भगवान ने मारा बैलगाड़ी को तो बैलगाड़ी सहित उसका भी राम नाम सत्य हो गया। सकटासुर मारा गया। एक ही लात में मारा तो एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। छोटे से हैं भगवान कन्हैया जो है और छोटे से हैं भगवान जो है कितने लोगों को मार रहे हैं देखो। समझ रहे हो ना? जैसे धीरे धीरे लाला बड़े होने लगे प्यारे। एक दिन की बात है, यशोदा मैया जो है लाला को अपनी गोद में बैठाए हुए थे और गोद में बैठा करके सुंदर श्रृंगार कर रही थी मैया जो है। और सुंदर श्रृंगार कर रही थी मैया जो है तो उतने में एक और राक्षस का आगमन हो रहा था। नाम था तृणावर्त। क्या नाम था? जोर से बोलो। तृणावर्त। ये आंधी और बवंडर का रूप लेकर के आ रहा है तृणावर्त जो है। भगवान ने सोचा मैं तो माँ की गोद में हूं और मैं माँ की गोद में हूं, माँ से अलग कैसे हूं मैं? और जब तक मैं माँ से अलग नहीं होऊंगा तब तक इस राक्षस को मैं मार नहीं सकता। क्या करूं मैं? भगवान ने अपना वजन बढ़ाया
और जैसे भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, प्यारे भक्तजन, जैसे ही वजन बढ़ाया भगवान ने, उतने में मैया जो है लाला को पालने में डाल दी, और पालने में डाल करके अपने काम काज में व्यस्त हो गई मैया जो है। और उतने में वो राक्षस आया, कौन? तृणावर्त, बवंडर का रूप लेकर, तूफान के रूप में। और जैसे तूफान के रूप में जैसे आया, लाला को उठाए और लाला को उठा करके आसमान में ले गया। और जैसे आसमान में ले गया लाला को, प्यारे भक्तजन, आसमान में जैसे ही ले गए लाला को, भगवान भी कह रहे हैं ले जा बेटा, कितना दूर लेके जाएगा। जब ऊपर लेकर के गए थे भगवान को, उसी समय भगवान गोकुल की गलियों को देखने लगे, मुझे कौन सी गली में जाना है माखन चोरी करने। पकड़ा तृणावर्त के गले को, अब बनाया पत्थर का वजन, अल्लाह करके भगवान पत्थर भी पटक दिए। तृणावर्त का एक ही बार में राम नाम सत्य हो गया, मारा गया। तृणावर्त जो है, पूतना को मारे हैं तो पृथ्वी को शुद्ध किए भगवान, है ना। तृणावर्त को मारे हैं भगवान तो वायु तत्व को शुद्ध किए हैं भगवान, समझ रहे हो ना। हाँ, और सुंदर भगवान ने तृणावर्त का कल्याण कर दिया। इधर मथुरा में वसुदेव जी महाराज, गर्गाचार्य जी जो उनके कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी कौन हैं? आचार्य हैं, पंडित हैं यदुवंशियों के। तो गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा, कहाँ? गोकुल जाओ, हमारे 2 बच्चे वहां हैं, दोनों का आप गुरुजी नामकरण संस्कार कर देना। अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार चुके। देखो, राम जी भी पहले ताड़का को मारे थे और कन्हैया भी पहले पूतना को मारे, समझ रहे हो ना। सुंदर भगवान का नामकरण करने गर्गाचार्य जी को भेजा। और जैसे गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा ने सुंदर स्वागत किया, सुंदर स्वागत किया, अभिनंदन किया, आओ 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 गर्गाचार्य जी आपका स्वागत है, आप आ गए हैं तो आज हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों को नामकरण करने पर कंस को लगेगा कि ये देवकी के पुत्र हैं। यदुनाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता, बोले पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। कंस पाप की बुद्धि है और आपके और वसुदेव की मित्रता है, ये बात वो जानता है, और मालूम चल गया तो यहाँ कुछ अनर्थ ना हो जाए। नामकरण संस्कार हम एकांत में करेंगे। क्या करेंगे? एकांत में करेंगे। आपके यहाँ जो गौशाला है महाराज, वहां चलते हैं। गौशाला जो है बड़ी पवित्र स्थान मानी गई है प्यारे, ठीक है। आप जो है यहाँ बैठ करके पूजा पाठ करोगे, और उसी पूजा पाठ को अगर गौशाला में बैठ के करोगे तो बहुत पुण्य मिलता है, करोड़ों फल प्राप्त होता है। तो गौशाला में नामकरण संस्कार करेंगे। गौशाला में दोनों बोले बच्चों को लेकर के आ जाइए। यशोदा और रोहिणी दोनों विचार कर रहे हैं, बोले कौन से पंडित जी आए हैं यहाँ, बोले ओरिजिनल वाले हैं कि डुप्लीकेट है, पता कैसे चले, है कि नहीं, मालूम कैसे चले पंडित जी ज्ञानी है कि नहीं। एक काम करते हैं रोहिणी बहन, हम दोनों ना बच्चों को पलट लेते हैं, बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं, बच्चों की अदला बदली करके जाएंगे। अगर वो पंडित जी जान गए तो पक्के वाले पंडित है, और नहीं जान पाए तो फिर कच्चे पंडित हैं, ऐसा कहने लगे। और दोनों माताएं जो है श्रृंगार करके बच्चों की अदला बदली करके कहाँ चले गए? गौशाला में चले गए। गर्गाचार्य जी जब देखे, गर्गाचार्य जी देख के जान गए दोनों माताएं कितनी चालाक हैं। आहा, दोनों माताएं कितनी चालाक हैं, देखो बच्चों की अदला बदली करके बैठे हैं, आए हैं। गर्गाचार्य जी तो ज्ञानी हैं, जान गए। गर्गाचार्य जी जान गए प्यारे कि रोहिणी मैया के हाथों में जो है वो कन्हैया है, और यशोदा के जो हाथ में है वो बलराम है। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गणे आख्यास्यते रामिति
बलाधिक्यात् बलं विदु। माँ रोहिणी मैया की ओर इशारा करके कहा, यशोदा की ओर इशारा करके बोली, मैया आपकी गोद में जो बैठा है वो आपका बेटा नहीं है। ये तो रोहिणी का पुत्र है, आकर्षण से लाया गया है, योग माया के माध्यम से, इसलिए इसका नाम पड़ेगा संकर्षण। बल की अधिकता है इसलिए इसका नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? बलराम नाम होगा। हलधर होगा, संकर्षण होगा। यशोदा मैया जान गई, अरे बाप रे ये तो पक्के वाले पंडित हैं, जान गए देख के। तुरंत सोने की हीरे की अंगूठी निकाल करके पंडित जी को दे देती। पंडित जी बोले आप तो बड़े ज्ञानी निकले। उसके बाद रोहिणी मैया की ओर इशारा करके कहे कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया पहले इनका रंग जो है शुक्ल वर्ण का था और रक्त वर्ण का हुआ, अब इनका रंग जो है कृष्ण वर्ण के होने के नाते इसका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। जैसे जैसे लीला करेगा माँ वैसे वैसे नामकरण होगा। ये तो नारायण का अंश है, नारायण के गुणों के समान है। कोई मुरलीधर कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई माधव कहेंगे, कोई मधुसूदन कहेंगे। हाँ कितना नाम बताओ मैया। यशोदा मैया बोले पंडित जी दक्षिणा कम है तो दक्षिणा ज्यादा ले लो, लेकिन इधर उधर की बात मत करो। नारायण का बेटा है, नारायण का वंशज है, भैया हमारा बेटा है ये, है कि नहीं? यशोदा का बेटा है ये, हमारा लाला है। आज से इसका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की। क्या कहा करो? कृष्ण कहा करो, कृष्णा नहीं, ठीक है? हाँ कृष्ण किसका नाम है? बोलो। द्रौपदी का, बहुत बढ़िया। हाँ सखी और सखा है दोनों, तो सखी का नाम है कृष्णा और भगवान का नाम है कृष्ण, ठीक है? अब दोनों बच्चों का नामकरण हुआ तो दोनों मैया क्या बोले पंडित जी आप कुछ भी नाम रखो। अरे हम तो अपने लाला को कहेंगे बड़े को बलुआ और छोटे को कनुआ कहेंगे। क्या कहेंगे? कनुआ और बलुआ। बलराम को बलुआ और कन्हैया को कनुआ कहेंगे। ऐसा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी को सोना चांदी दक्षिणा खूब मिला। आज भगवान का नामकरण बन गया, नामकरण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आओ नामकरण हुआ है, थोड़ा सा हम लोग जो है आनंद उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आनंद उत्सव मनाना जरूरी है। जिनकी कथा सुन रहे हैं भैया उनके नाम का आज नामकरण हुआ है ना? नामकरण आप लोग कब करते हो? छठी महोत्सव कब करते हो आप लोग? छठी तो खैर 6-7 दिन में करते हो। नामकरण कब करते हो? जहां लड़का हो इस महाराज ला फोन लगा। हाँ महाराज जी देख तो मूल थोड़ी लगे है नहीं, फ्री में सब काम महाराज लागत तू है? अरे ऐसा नामकरण नहीं होता। 21 दिन हो गया, 1.25 महीने हुआ, आचार्य जी को घर बुलाओ, पंडित जी को घर बुलाओ, तिलक लगाओ, मीठा खिलाओ, दक्षिणा दो, तब नामकरण कराओ। लेकिन आजकल तो मोबाइल में ही पूछ लेते हैं महाराज जी मूल थोड़ी लगा है बताओ तो, अस्पताल से छुट्टी कराना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है महाराज, है कि नहीं? तुरंत सब चीज हो जाता है। तो संस्कार जो है उसका अलग अलग परिधान है और अलग अलग समय और स्थान है। प्यारे आइए नामकरण संस्कार सुंदर हम लोग जो है भगवान का हुआ है तो उत्सव मनाते हैं। आइए बोलो बाल कन्हैया लाल की। अरे हाँ हाँ यशोदा
धीर झुला देवे पालना, अरे धीर झुला देवे पालना यशोदा, धीर झुला देवे पालना। अरे हा हा यशोदा, अरे हा हा यशोदा, धीर झुला देवे पालना। 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 अरे धीर झुला देवे पालना यशोदा, धीर झुला देवे पालना। धीर झुला देवे पालना यशोदा, धीर झुला देवे पालना। अरे धीर झुला देवे पालना यशोदा, धीर झुला देवे पालना। धीर झुला देवे पालना यशोदा, धीर झुला देवे पालना। ओरे ललना उछल ना जा, ओरे ललना उछल ना जा, यशोदा धीर झुला देवे पालना। ओरे ललना उछल ना जा, यशोदा धीर झुला देवे पालना। अरे हा हा यशोदा, धीर झुला देवे पालना। कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे। हाँ कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे। कौन झुलाए जी कौन झुलाए, कौन झुलावे जी कौन झुलावे। हाँ कौन झुलावे जी कौन झुलावे, झुलावे जी कौन झुलावे। अरे कौन खींचे डोरीला, कौन खींचे डोरीला। अरे कौन खींचे डोरीला, कौन खींचे डोरिया। अरे हा हा यशोदा, अरे धीर झुला देवे पालना। अरे हा यशोदा, धीर झुला देवे पालना। अरे हा हा यशोदा, धीर झुला देवे पालना। अरे हा यशोदा, धीर झुला देवे पालना।
सखियां खींचे डोरीला, सखिया खींचे डोरिया, अरे हाँ हाँ यशोदा, अरे सखियां खींचे डोरीला, अरे हाँ यशोदा, सखियां खींचे डोरीला, अरे हाँ हाँ यशोदा, धीर झुला देवे पालना, अरे हाँ यशोदा, धीर झुला देवे पालना। अरे कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना, अरे कैसे यशोदा धीरे झुला दे पालना, कैसे? हाँ तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना तोरे ललना ओ तोरे ललना तोरे ललना, तोरे लल्ला उछलना जाय यशोदा धीरे झुला दे पालना, लल्ला जो चलना जाए यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, तोरे लल्ला उछलना जाय यशोदा धीरे झुला दे पालना, तोरे लल्ला उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला, तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला, तोरे लल्ला यो लल्ला जाय यशोदा धीरे झुला दे पालना, उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, तेरे पन्ना उछलना जाय यशोदा धीरे झुला दे पालना, लल्ला उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुला दे पालना, यशोदा धीरे झुला देवे पालना, हाँ धीरे झुला दे पालना, धीरे झुला देवे पालना, यशोदा धीरे झुला दे पालना, अरे धीरे झुला देवे पालना, अरे हाँ हाँ यशोदा, हाँ धीरे झुला दे, अरे हाँ यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झुला देवे पालना, अरे हाँ यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, अरे धीरे झुला देवे पालना यशोदा धीरे झुला देवे पालना, धीरे झुला देवे पालना, यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, अरे धीरे झुला देवे पालना यशोदा धीरे झुला देवे पालना, धीरे झुला देवे पालना, यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, तोरे ललना उछलना जा, तोरे ललना उछलना जा यशोदा धीरे झुला देवे पालना, तोरे ललना उछलना जाए यशोदा, धीरे झुला देवे पालना, यशोदा धीरे झुला देवे पालना, धीरे झुला देवे पालना, यशोदा धीरे झुला देवे पालना, झुला देवे पालना, यशोदा धीरे झुला देवे पालना, धीरे झुला देवे पालना, हाथी घोड़ा बाल की राधे राधे। चलो अब भगवान से सब नाता जोड़े हो ना। हाँ कोई ना कोई
भगवान ला कोई ना कोई रिश्ता देना अनिवार्य है, तभी वो तुहर मन करा आई है ना। जैसे कोई व्यक्ति ला अमुक व्यक्ति के नाम से बुलाता तो फलाना ओ कथे ना, वैसी ठीक प्रकार खबर छत्तीसगढ़ में क्या सोहर एकदम मशहूर है, काहे ओकर बिना पूरा होबे नहीं करे सोहर। ओ सोहर का हरे डिग डिगा वो डिगा 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 कान्हा ले झूला ले वो जममई पिला ओ डिगा 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 वो डिगा 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 गला झोला ले वो जम भाई पीला डिगा वो डिगा 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 गला खेला वो सब माई पीला डिगा 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 वो डिगा 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 कान्हा खेला वो जम भाई पीला डिगा डिगा वो डिगा 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 गला खेला वो सब माई पीला जम भाई पीला दाई जम भाई पीला जम माई पीला दाई जम माई पीला जम भाई पीला भैया जम भाई पीला दाई जम माई पीला हमर डगा वो मार जही पीरा डिगा 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 वो डिगा 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 वो डिगा 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 कान्हा लखेला वो सब माई पीला। पहली कौन ला बुलावा ओकर दादी दादा बुलान दोनों कर नानी नानल बुलान है दादी दादा वाले शुरू कर देना है नहीं। सामने कहा कर सामने दादी दादा मन आहे झूलना झूलाए बर दादी दादा मन आए झूलना झूलाए बर दादी दादा मन आहे झूलना झूलाए बर दादी दादा मन आए झूलना झूलाए बर झूला झूलाए बर बाबू दादी तोरे आए झूला झूलाए बर कान्हा दादी तोरे आए झूला झूलाए बर कन्हैया दादी मन आए झूला झूलाए बर कन्हैया दादी तोरे आए सुघर झूले ना झूला सुपर झूलना झूला झूले नामा झूलत हावे कृष्ण कन्हैया के झूलना झूलत हावे कृष्ण कन्हैया दादा वहां देखो जन दिखिस नहीं दादी दादी उसमें दिखा था। कान्हा के चाचे चाचा झूलना झूलाए बर कान्हा के चाची चाचा झूलना झूलाए बर कन्हैया के चाचे चाचा झूलना झूलाए बर कन्हैया के चाची चाचा झूलना झूलाए बर झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बर झूलना झूलाए बर का पैसा धराए बर झूलना झूलाए
चाचा मन के कहना का है? क्या कहने भैया? कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। अरे कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। अरे कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा। झूलाते कृष्ण झूलावा तेरा। झूलाते कृष्ण झूलावा तेरा। यशोदा झूलावा तेरा। झूलाते यशोदा झूलावा तेरा। ये कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। ये कृष्ण चंद्र के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। बुआ फूफा मन आहे काजर लगाए बर। 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 काजर लगाए बर का झुलना झुलाए बर। काजर लगाए बर का झुलना झुलाए बर। झुलना झुलनाए बरना पैसा धराए बर। झुलना झुलाए बर का पैसा धराए बर। एकर बुआ मने को धन नहीं दिखत है। आओ ना तुम ना घर में कैसे कथे नहीं जी हमला जी बने बने गाना करूंगा आज का। हाँ चलो चलो चलो। मोर कन्हैया पर बुआ मन के कहना का है? मोर कन्हैया पर काजर लेना है जी होठ की लाली ना पाउडर लेना है मोर करिया बर। चलना है जी होठ के लाली ना पाउडर लेना है मोर गरिया पर। गरिया पर काजल लेना है जी होठ के लाली ना पाउडर लेना है मोर कन्हैया पर। सौरे के रूपला सारा बनाओ देखे के ओला मैं दर्पण बनाओ। सौरे का रूपला सारा सजाओ देखे के ओला मैं दर्पण बनाओ। हीरो मैं ओला बनाऊं जी। तभी जानबूझ के रोके होगा। मोर कन्हैया पर काजल लेना है जी होठ के लाली ना पाउडर लेना है मोर कन्हैया पर। मोर कन्हैया पर मोर कन्हैया पर मोर कन्हैया पर मोर कन्हैया पर मोर कन्हैया पर।
आहे झूलना झूलाए बर मामी मामा मन आहे झुलना झुलाए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बर झुलना झुलाए वरना पैसा धराए बर दीदी झूलना झूलाए वरना पैसा धराए बर झुलना झुलाए वरना पैसा धराए बर मतलब मामी मामा का पत्ता साफ है कहीं एकदम क्लियर है रास्ता है हाँ कोई नहीं आया मतलब है नहीं बड़े मम्मी बड़े पापा उपलब्ध है कि कवरेज क्षेत्र से बाहर है चल बोल देता ना हमारा काम बोलना नहीं बड़े मम्मी पापा आए झूलना झूलाए बर बड़े मम्मी पापा आए झूलना झूलाए सबो धम्मो देखा था उसका भी खड़े नहीं से अब मैं जम्मू में पिलाएगा तब का टंग ले खड़ा हो गया ले कोई बात नहीं बहुत बढ़िया एक बार ताली बजा दी मन में काबर बजाए क्यों मैं ताली बजाए सब बड़ा गन फाइट लेकिन फिलहाल मैं एक ठक जानता हूँ और दूसरा मच्छर घल मारे जा सकते हैं नहीं सबसे पहला फायदा है ताली बजाए से खून बाहर है नहीं हाँ सही बात है आओ कहा मैं कहा था ताली बजाए से खून बाहर है नहीं तो सब लड़का को खून बढ़ाना है हाँ बोल आनंद कंद भगवान की अरे जम्मू में पीला आए आनंद उठाए जम्मू में पीला आए आनंद उठाए बर जम्मू में पीला आए आनंद उठाए बर जम्मू में पीला आए आनंद उठाए बर आनंद उठाए बरना झूला झूलाए बर आनंद उठाए वरना अब बहना का है सबो जन के का कहना है बता कहूँ तब बताऊँ ना बंद कर कोई कर ले बता देनी तो रो दी सब जन एक कराग झुलाते दीदी मंच के बाहर लेकावर झुलाता भाग कर ये दे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले ले ना ये दे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले क्यों जोड़ी लहर गंगा ले ले दुल्ला ये दे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जीवी जार गंगा ले ले ना जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले क्यों जोड़ी लहर गंगा ले ले क्यों ना माया माया के नहीं है ठिकाना माया माया के नहीं है ठिकाना माया माया के नहीं है ठिकाना माया के नहीं है ठिकाना ठेला मेला देखा तेने जोड़ी ठेला मेला देखा तेना ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले क्यों जोड़ी लहर गंगा ले ले ना कुन्नी के मेला मजा चंदू के लायो करिया गंगा सजा कुन्नी के मेला मजा चंदू के लायो करिया गंगा सजा ले ले दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान अरे ले ले दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान माया माया के नहीं है ठिकाना 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 ठेला मेला देखा तेने जोड़ी ठेला मेला देखा तेने यार ये नहीं है ठिकाना लहर
बिल्कुल साइलेंट। आज के रोजी कटी तो बोल के बिहारी लाल की। थोड़ा दिल लगा के बोलाना है, पूरा जंग लगे टीना मन में। तुम्हारा आवाज में सबको जरा थी आवाज में थोड़ा दिल लगा के बोलाना है जयला, है नी। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ तो कनाऊ दिल लगा के, है नी। राधे राधे। अब बिल्कुल नहीं बोलना, एकदम कल चुप। सब समझ गए ना, बिल्कुल बोलना चाहिए। आउ डाल लगा पासू डाल, बिल्कुल कल चुप। हारे हारे। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए कथा में चलते हैं। अब आप लोग बातचीत नहीं करना। आप लोगों को जहां समय मिलता है ना, खुसर खुसर चालू कर देते हो। का सा खाए है नहीं। ओदे बने साड़ी पहन के आए, पड़ोसी है बने दिखत, कब लीडरी साड़ी लेते हैं। खाली ही बात चलते तू हर उनके। चलो हाथ उठाओ और एक बार कहिए, बोले भागवत भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, बाल कन्हैया लाल भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। और भगवान का जब नामकरण संस्कार हुआ तो प्यारे भगवान की अब इधर बाल लीला जो है प्रारंभ होती है। सुंदर सुंदर बाल लीला, अद्भुत अद्भुत। भगवान जो है घुटनों के बल चलना चालू किए हैं। कैसे चल रहे हैं भगवान? घुटमन घुटमन। जोर से बोलो, कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं भगवान जी? घुटमन घुटमन, मतलब घुटनों के बल चलना सीखे हैं भगवान। भगवान के जो पिताजी थे नंद बाबा, नंद बाबा जो है रोज शालिग्राम जी को स्नान करा करके सुंदर पूजा किया करते थे। दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत में नहलाते थे, मीठा का भोग लगाते थे। बाल कन्हैया भगवान रोज देखते थे, लाला में रोज मीठा चल रहा है और सुंदर कितने मीठे हो गए होंगे ये शालिग्राम जी। एक दिन नंद बाबा जब शालिग्राम जी के सामने बैठ के माला जपने लगे, उतने में बाल कन्हैया आए, घुटमन घुटमन चलते चलते शालिग्राम जी को उठा के मुंह में रख लिए गप से और नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने देखा, आंख जब खुला, माला जब पूरी हुई, सिंहासन से शालिग्राम जी गायब। और सिंहासन से जब शालिग्राम जी गायब हुए तब देखने लगी, अरे कोई चूहा हुआ थोड़ी आया है। इधर उधर देखे, शालिग्राम जी मिले ही नहीं। ध्यान से जब देखा, नीचे बहुत बड़ा भक्त बैठा है, बाल कन्हैया। क्यों कन्हैया, देखे हो शालिग्राम? कहां ठूस के भरे हैं? मुंह में। बाबा ने पूछा, क्यों कन्हैया, देखे हो शालिग्राम जी को? बाबा समझ गए मुंह में ठूस के बैठा है। और जैसे भगवान कन्हैया के गालों में नंद बाबा ने मारा तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। आज तो डांट पड़ी लाला को। क्यों लाला? बोले ऐसा क्यों करता है तू? हाँ, क्या जरूरत तुझे? बोले हमारे आराध्य शालिग्राम जी को झूठा करने का। यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे एक बेटा है, उसे भी तुम रह रह के डांट लगाते हो। अरे मीठा समझ के खा गया, मीठा तो तुम देते नहीं हो खाने के लिए। हाँ, मीठा समझ के खा गया लाला जो है। मत डांटा करो, हमारा एक छोरा है। प्यारे सुंदर मैया जो है लाला को तैयार करती है
और तैयार करने के बाद सुंदर श्रृंगार करती है। और श्रृंगार जैसे श्रृंगार करती है मैया, लाला फट से जा करके गोबर में जाके पूरा नहा के आ जाते थे। अब एक बार साफ की, 2 बार साफ की मैया, फिर जाकर के गोबर लगा के आ गया। क्यों रे लाला, पूर्व जन्म में तो सुअर था क्या? कन्हैया कहे पूर्व जन्म में सुअर ही तो था। वरा अवतार में आए थे कि नहीं आए थे भगवान? पूर्व जन्म में सुअर ही तो था। सुंदर आज मैया फिर श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद लाला के कमर में करधन बांधती है, मोर पंख लगा दी, पैरों में पैजब घुंघरू वाली, उंगली पकड़ के चलने लगे आंगन में। जैसे उंगली पकड़ करके चलने लगे आंगन में तो प्यारे भक्तगण उंगली पकड़ के जब चल रहे हैं ना, तो लाला जो है नाचना चालू कर दिए। आहा, इतना सुंदर नाच रहे हैं। मैया ने कहा, अरे तू नाचना कब से चालू कर दिया? और जैसे ही नाचना चालू किया, बाल कन्हैया ने इस छवि को एक गोपिका ने देख लिया। एक गोपी ने जैसी देखा, जाके पूरा ढिंढोरा पीट दी वो गोपी जो है। अरे बाल कन्हैया लाल तो देखो देखो कितना सुंदर नाचना चालू कर दिए हैं। सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठा हो गई और लाला का दर्शन करने की इच्छा जाहिर किए। बोले हमें भी देखना है कन्हैया को, लेकिन जाए किस बहाना से? भगवान मन की बात को जान गए सभी गोपियों की। कहे एक दिन जरूर आऊंगा तुम सबको दर्शन देने के लिए, तुम्हारे घर में आऊंगा। लाला जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे और बाल कन्हैया लाल जो है जैसी 3.5 साल के हुए तो लाला जो है अपने मित्रों को बुलाए। तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल, सारे मित्रों को बुलाया। भगवान ने एक टीम बनाया। कौन सा टीम बनाया? चोरी चोरी माखन चोरी, चोरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और इस मंडली के अध्यक्ष कौन बन गए? बाल कन्हैया। सचिव बना दिए तनसुखा को, उपाध्यक्ष मनसुखा। और भगवान जो है अब इन गोपियों के घर भगवान माखन चोरी करने जाया करते हैं। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है इनके घर में माखन चोरी की लीला करने जा रहे हैं। बताइए, यहाँ जिस गोपियों के घर में भगवान नहीं जाते थे माखन चोरी करने, वो लाला को कही, लाला तू बहुत परेशान करता है, आज तुझे मैं बांधूंगी। ओखल में बांधने लगी मैया जो है, और ओखल में जब बांधी तो ओखल में बांध रही थी तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा हो जाता था। लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती। जब मैया हार मान गई, अहंकार दूर हुआ, मैं सब दूर हुआ, तो भगवान अपने आप बंध गए। और बंधे तो भगवान उसी ओखल को ऐसा खिंचते खिंचते आंगन में ले आए। आंगन में 2 वृक्ष था यमलार्जुन का। यमलार्जुन का वृक्ष था। उस यमलार्जुन के वृक्ष में उस डंडा को फंसाए और खींचे तो 2 पुरुष वहां से प्राकट्य हुए। ये कुबेर जी के बेटे थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, जिसको नारद जी ने श्राप दिया था। भगवान ने इनका उद्धार किया। भगवान छोटे सी स्वरूप में प्यारे सबका कल्याण करते जा रहे हैं। यशोदा माँ का भी कल्याण किया। जब मिट्टी खाए थे भगवान और मुंह को साफ करी थी ना मैया, तो मुखमंडल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराई थी। समझ रहे हो ना मैया को? लाला ने सबका कल्याण किया भगवान ने। प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बाल लीला भगवान करते गए। धीरे धीरे भगवान 5 साल के हुए। गोकुल से वृंदावन शिफ्ट कर दिए भगवान, सबको किसी को पता नहीं चला। 5 साल के जब भगवान हुए तो भगवान एक दिन कहते हैं मैया से कि बोले मैया मुझे गैया चराने की बड़ी इच्छा हो रही है, गाय चराना है मुझे। बोले अच्छा ठीक है, आज तेरा श्रृंगार कर देती हूँ। और सुंदर श्रृंगार करती है मैया जो है। और श्रृंगार करने के बाद सुंदर बांसुरी पकड़ाती है मैया जो है। बांसुरी पकड़ाई और बांसुरी पकड़ाने के बाद कहती है ठीक है जा, बोले तू ना जाके बोले गैया चरा के आना। और सुंदर भगवान गैया चराने गए। कहाँ गए? कितने सुंदर लग रहे भगवान, इतना सुंदर भगवान का चेहरा। आहा, कितना सुंदर मैया श्रृंगार की है। आंखों में काजल लगाई है, होठों में लालिमा लगाई है, बांसुरी दी है। आहा, बड़ा सुंदर
माँ का वो श्रृंगार, इतनी बूढ़ी हो गई थी यशोदा मैया। बाबा 75 के थे तो मैया 85 की थी, 10 साल 11 साल बड़ी थी मैया जो है यशोदा मैया बाबा से। इतना सुंदर श्रृंगार की है, हाँ? सांवली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवले 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 सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, सांवले सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह, दिल दीवाना। आइए सभी लोग। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया,
दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। से मिला दे, थोड़ा आवाज तेज करो, राधे राधे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, एक बार और बड़े जोर से आवाज, पीछे वाले लोग का आवाज नहीं आ रहा है और इधर रोड तरफ जो बैठे हैं उनका भी आवाज नहीं आ रहा है। चलिए सब जोर से एक बार एनर्जी से। देखो आज 56 भोग का प्रसाद मिलेगा सबको, 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी को लगेगा और इतना सुंदर गिरिराज जी महाराज जी भी बने, आप लोग दर्शन कर रहे हैं देखो, है ना। जो वृंदावन में बनाया जाता है गोबर से, गोवर्धन पूजा के दिन, वही यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हो, है ना। तो एक बार सब लोग हाथ उठा के बड़े प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो जब हम हाथ उठा के राधे राधे कहते हैं ना, तो हमारे आगे सुदर्शन चक्र, पीछे त्रिशूल, बाजू में इंद्र का वज्र, बाजू में इंद्र का छत्र, ये जाता है हमारे साथ साथ जब हम राधे राधे कहते हैं तो, ठीक है। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगी कथा। बोले हे राजन, भगवान जो है वृंदावन में गैया चराने गए, छोटी छोटी उनकी गाय, छोटे छोटे बछड़े और लाला सुंदर छड़ी पकड़े दाऊ जी भैया के साथ सुंदर गैया चराने गए हैं लाला जो है। और जब गैया चराने गए तो वहां वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, जितने राक्षस आए सबको मारते गए भगवान जो है, समझ रहे हो ना, सबको मारते गए। अघासुर जो है अजगर का रूप लेके आया था और सब लोग गुफा है करके घुस गए उस पे, और गुफा है करके जब घुसे तो भगवान भी घुस गए। और जब अजगर ने अपने मुख को बंद किया, भगवान ने मुंह फैलाया, और जैसे मुंह फैलाया एक बार में उसका राम नाम सत्य हो गया अघासुर का। सारे देवताओं को भगवान मारते गए मारते गए। देखो भगवान जो है जब गैया चराने जाते थे ना, कथा में आ जाओ, बातें नहीं करो। जब भगवान गैया चराने जाते थे तो अपने मित्रों को कहते थे, क्या कहते थे मित्रों को, कि बोले सब अपने अपने घर से भैया कुछ कुछ पकवान बना करके लाना, सब बना बना करके खाएंगे गैया चराते चराते। एक दिन एक मित्र लेके जाता था, एक दिन एक मित्र लेके जाता था, सब जाते थे सुंदर सुंदर पकवान मीठी मीठी लेके। एक दिन भगवान ने अपने प्रिय मित्र, देखो भगवान के प्रिय मित्र आप सुदामा को जानते हो, लेकिन ब्रज में भगवान के प्रिय मित्र कौन, मधुमंगल, समझ रहे हो ना। आज भी मधुमंगल जी का सुंदर मंदिर है, गोवर्धन जी की जब परिक्रमा करने जाओगे तो, जिसको पुंछरी का लोटा ये कहा जाता है। जो लोग गए हैं गिरिराज जी के मंदिर परिक्रमा की उनको मालूम है पुंछरी का लोटा। इसका नाम क्यों कैसे पड़ा बताऊंगा आपको मैं, है ना। प्यारे भक्तजन, आज भगवान बाल कन्हैया ने मधुमंगल से कहा कि बोले भैया, बोले आप जो है अपनी मैया से कछु बनवा के लाना। सब बैठ के पाएंगे गैया चराते चराते। मधुमंगल की माँ का नाम था पूर्णमासी, ठीक है, और पिता का नाम था सांडिल्य ऋषि। तो इन्होंने कहा कि बोले आप जो है कुछ पकवान बना करके लाना। और मधुमंगल जो है घर गया और घर जाके मैया से कहा, मैया अरे कछु बना के देना। लाला ने मुझसे कहा है कि बोले कछु बना के लाना तू।
तो मैया कछु घर में हो तो बना के दे देना आप। तो सुंदर एक डब्बे में थोड़ा सा बेसन रखा था। क्या रखा था? बेसन रखा था। और बेसन रखा था और थोड़ा सा उसमें मठा मिलाई मैया जो है, और मिला करके उसको ही घोल करके मैया जो है दे देती है। किसको दे देती है? लाला को। कि बोले लाला इसे ही लेकर के तू चले जा, तो इसे ही लेकर के चले जा। बोले तेरा कन्हैया बड़ा समझदार है, वो समझ जाएगा। अब उसमें कुछ भी नहीं, ना मीठा पत्ती ना जीरा का तड़का, कुछ नहीं, बस खट्टा में बेसन को घोल के दे दी है। क्या कहते हैं आप उसको? कढ़ी। कौन सा कढ़ी कहते हो? बेसन का कढ़ी सब कहते हैं। जिसमें कुछ भी ना हो उसको कौन सा कढ़ी कहते हैं विश्व बाबू? छाछ तो अलग हो गया। हाँ, लाला बाबू बता रहे हैं इधर पीछे से, फोकट कढ़ी। हाँ, जिसमें कछु ना हो उसको फोकट कढ़ी कहा जाता है। हाँ? और उसे ही भगवान के लिए मैया बना के दी। खट्टा था एकदम तेज। अब मधुमंगल भैया सोचने लगे कि बोले उतने बड़े हमारे लाला को हम बोले उतने बड़े हमारे लाला को बोले हम खट्टा कैसे खिलाएं? हाँ? खट्टा कैसे खिलाएं, ऐसा सोचने लगे। और तो मधुमंगल जो है उस कढ़ी को लेकर के जा रहे थे और मार्ग में सोचा कि बोले इसको मैं ही पी लेता हूं। ऐसा कह करके उस कढ़ी को बोले सोचा छुपा के रख दूंगा तो लाला तो सुगंध से जान जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करता हूं मैं ही खुद पी लेता हूं गटागट। ऐसा सुंदर खुद ही लाला जो है मधुमंगल जो है पीने लगे। उतने में भगवान कन्हैया सुगंध से जान गए और चिल्लाने लगे, अरे मधुमंगल, अरे भैया मैं भी आ रहा हूं, रुको रुको रुको, अकेले अकेले कढ़ी का स्वाद मत लो। भगवान को कढ़ी और चावल बहुत प्रिय है प्यारे, समझ रहे हो ना? भगवान को कढ़ी चावल अति प्रिय है। हाँ, घर में कुछ हो भोग लगाने के लिए ना हो, कढ़ी बना लेना, चावल बना लेना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, बड़े प्रेम से खाएंगे वो। हाँ? और अगर घर में कछु ना हो तो भाजी अगर हो तो भाजी बना लेना और भाजी और भात भगवान को खिला देना, बस लहसुन मत डालना उसमें। भाजी भी खाएंगे भगवान, क्यों नहीं खाएंगे? विदुर के घर खाए थे ना भगवान भाजी। हाँ? हाँ। कढ़ी को जब मधुमंगल पीने लगे भगवान जान गए, मधुमंगल अकेले मत पियो, मैं आ रहा हूं। दौड़ के आ गए भगवान और शरीर में जो गिर रहा था मधुमंगल भगवान की आवाज को सुन के और जोर जोर से पीने लगा। जैसे पूरे शरीर में गिरने लगा भगवान उसे अपनी जीभ से चाटने लगे, पूरे स्वाद जीभ से लेने लगे भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, क्या देखा ब्रह्मा ने? ब्रह्मा ने जब देखा, ब्रह्मा ने देखा कि बोले ब्रह्म है और जूठा चाट रहे हैं जीभ से। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के गाय बछड़े गो ग्वाल सबका चोरी कर लिया। किसने चोरी कर लिया? ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी जो है चोरी करके ब्रह्मलोक ले आए, लेकिन भगवान कन्हैया अपनी शक्ति से उतने ही बाल गोपाल और बछड़े वहां उपस्थित कर दिए। किसी को मालूम नहीं चला भैया, किसी को मालूम नहीं चला। डुप्लीकेट ब्रज में था और ओरिजिनल ब्रह्मा ले गया था। 1 महीना बंदी बना करके रखा ये ब्रह्मा जो है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा और भगवान उन गोप ग्वालों को लेकर के गैया को लेकर गैया चलाने जाते थे। दाऊ जी को एक दिन शक हो गया तो दाऊ जी को बताया, दाऊ जी देखो ब्रह्मा ने हमारे गायों की चोरी कर लिया है। ब्रह्मा जी जब 1 महीना बीत गया तो सोचे चलो मैं जा करके देखूं ये ब्रज वाले क्या कर रहे हैं। हाँ? 1 साल तक ये लीला होते गया, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी झांके गोकुल की ओर, ब्रज में झांके ब्रह्मलोक से, तो देखा बोले गाय बछड़े ज्यों के ज्यों हैं, यहाँ जो है वो भी वहां। हाँ? गैया चरा रहे हैं लाला जो है। ब्रह्मा जी जान गए, बोले ब्रह्मा जी जान गए, समझ गए साक्षात नारायण है। आकर के भगवान को क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, नौमिड्यते ब्रवमुखे तड़े दम्बराय गुंजावंत सपरि पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रेहा कवल वेत्र विषाण वेणु। सुंदर स्तुति गाने लगे। बोले ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान से, हे प्रभु आपकी स्तुति आपका गान तो बड़े बड़े
व्यक्ति नहीं कर पाते। नीले बादलों के समान शोभायमान संपन्न चमकते पीतांबर धारी भगवान, आपके गले में वैजंती की माला है। प्रभु मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मेरी अपराध क्षमा कर दो आप। भगवान नहीं माने। अब ब्रह्मा जी जो है भगवान की 3 परिक्रमा किए और 3 परिक्रमा करके वहां से वापस चले गए। भगवान के गैया बछड़ा को वापस लौटा दिए। किसकी कितनी परिक्रमा करना चाहिए? भगवान नारायण की परिक्रमा होती है 4। कितना? 4। नारायण की परिक्रमा 4, कन्हैया की परिक्रमा 4, राम जी की परिक्रमा 4। आरती के बाद 4 बार घुमा करो, ठीक है? हाँ, 4 परिक्रमा। शिव जी की पूजा करते हो तो कितना परिक्रमा करते हो? बोलो। शंकर जी के मंदिर जाते हो कितनी बार घूमते हो आरती करने के बाद? शिव जी की पूजा करते हो, आरती करते हो तो आरती के बाद आधा घुमा करो, पूरा नहीं। शिव जी की जलहरी को लांघा नहीं जाता, इसलिए शिव जी की परिक्रमा आधी होती है, ठीक है? गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी की 3 परिक्रमा किया करो। कितना परिक्रमा? 3। और दुर्गा जी की पूजा करते हो नवरात्रि में या घर में दुर्गा जी का मंदिर है और दुर्गा जी की पूजा और आरती करने के बाद कितना परिक्रमा करना चाहिए? बोलो। 2, 3, 4, 5 कितना? दुर्गा जी की 1 परिक्रमा होती है। हाँ, 3, 4, 5 बार नहीं करना। माता जी की आरती करते हो, दुर्गा जी की पूजा करते हो, नवरात्र में पंडाल में जाते हो पूजा करने तो आरती करने के बाद 1 बार घुमा करो, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तजन, सुंदर। भगवान ने ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ा। आगे दाऊ जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। ब्रज में एक नाग जो है आकर के छुपा था, जिसका नाम था कालिया नाग। क्या नाम था? कालिया नाग। और कालिया नाग जो है आकर के छुपा था ब्रज में। यमुना का पानी पूरा धूमिल हो गया था, यमुना का पानी जहरीला हो गया था। गाय पी नहीं पा रही है, बछड़े नहीं पी पा रहे हैं, क्या किया जाए? भगवान ने दिमाग लगाया और भगवान ने कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया। कंदुक मतलब संस्कृत में कंदुक मतलब होता है गेंद। गेंद को संस्कृत में कंदुक कहते हैं। और कंदुक क्रीड़ा का भगवान ने सुंदर आयोजन किया अपने दोस्तों को, मित्रों को लेकर के। तन सुखा मन सुखा, मधुमंगल श्रीदामा आदि आदि सबको लेकर के भगवान मैच खेलने लगे। ये मैच जो देखते हो ना क्रिकेट, वो आज का नहीं है भैया। ये क्रिकेट मैच भगवान भी खेले हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान सुंदर बॉल फेंक रहे हैं, मित्र बल्ला उठा के मार रहे हैं। भगवान फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। जब भगवान ने बल्ला पकड़ा और बल्ला पकड़ करके जब भगवान ने मारा बॉल, तो बॉल सीधा यमुना में जाके गिरा, जहां कालिया नाग सोया हुआ है बड़े आराम से। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो सुंदर उनकी क्या कर रही है? सेवा कर रही है। भगवान के मित्र कहे कन्हैया यमुना जी में मत जाओ, कोई राक्षस आके छुपा है, अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे जाना होगा। अरे अभी तो सब बचे हैं हम लोग खेलने के लिए, मैं जाता हूँ और बॉल लेके आता हूँ। भगवान दौड़े 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 गए और भगवान जो है दौड़े दौड़े गए यमुना जी में। और यमुना जी में जा करके भगवान जो है सुंदर कूद गए यमुना में। यमुना में जब कूदे तो कालिया नाग की पत्नियां कालिया नाग की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। भगवान के सुंदर मनमोहक स्वरूप को देख करके नाग की पत्नियों ने कहा ऐ बच्चा कहां से आया है? भगवान कहे तुम लोगों को क्या करना है? हाँ? उठाओ अपने स्वामी को। नागिन कहे कौन दिशा से आयो रे बालक, काहे तुम्हारे नाम हो? अरे माता पिता का नाम बता दो, काहे तुम्हारे ग्राम हो? भगवान ने कहा अरे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हो रे नागिन, कृष्ण हमारे नाम हो, माता पिता नंद यशोदा, गोकुल हमरे ग्राम हो। उठाओ अपने स्वामी को। इसके कारण पूरी यमुना का पानी जहरीला हो गया है। और जब नाग की पत्नियों ने कहा चले जा बेटा यहाँ से, अगर हमारे स्वामी उड़ गए तो तू जिंदा नहीं बचेगा। भगवान ने कहा लोग ऐसा नहीं मानेंगे,
मुझे कुछ करना होगा। तो भगवान ने कालिया नाग के पुंछ को मसला जोर से, और जैसे पुंछ को मसला, कालिया नाग फन मारते हुए उठ गया। और कालिया नाग जब फन मारते हुए उठा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, अब फन मारते हुए जैसे उठा कालिया नाग, तो जहर जब मुंह से फेंकने लगा, तो कालिया नाग का जो जहर का असर भगवान के ऊपर भी हो गया। भगवान कौन से रंग के हैं? बोलो, जिनकी कथा आप सुन रहे हो वो कौन से रंग के हैं? हैं? भूरवा? बड़ा मरना है नहीं लेने। करिया? अच्छा, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। कौन की इस करिया की? बोला मैं इनाम दूं। बने के करिया के घबराए का बात है? काले नहीं थे भगवान, श्याम रंग के थे। ठीक है, कौन से रंग के थे? श्याम रंग के थे भगवान। और कालिया नाग के जहर का जब असर हुआ तो गाढ़ा गाढ़ा रंग हो गया, थोड़ा काला और थोड़ा गहरा श्याम रंग का हो गए भगवान। नाम पड़ गया भगवान का घनश्याम। बोलो घनश्याम जी भगवान की। भगवान ने कालिया नाग से कहा, भैया कालिया नाग तू यहां से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। कालिया नाग कहे मैं क्यों निकलूं यहां से? अगर मुझे यहां से निकालना है, मुझे यहां से निकालना है तो युद्ध करना होगा, और मैं ऐसे तो ना निकलूं। भगवान ने कहा, बोले अच्छा ठीक है, आजा युद्ध हो जाए। और युद्ध करने के लिए भगवान ने उनको ललकारा, और कालिया नाग के साथ युद्ध होने लगा भगवान का। और जैसे ही कालिया नाग के साथ में जब युद्ध होने लगा भगवान का, प्यारे युद्ध करते 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 भगवान को कालिया नाग पूरा लपेट लिया। समझ रहे हो ना? हाँ, और पूरा लपेट लिया। अब पूरा जैसे ही लपेटा, उसके बाद में लपेटने के बाद में भगवान ने कहा, लपेट बेटा जितना लपेटना है। शरीर को भगवान ने फुलाया, और जैसे शरीर को फुलाया तो कालिया नाग के चमड़े निकलने लगे। भगवान कूद गए, युद्ध होने लगा। और युद्ध करते करते भगवान कालिया नाग के फन में जाकर के चढ़ गए। और सात सात पहाड़ों को बुलाया भगवान ने। किसको बुलाया? सात सात पहाड़ों को। 7 दूनी 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया, है ना? कितने पहाड़ का वजन? 7 दूनी 14, एक पैर में 7 पहाड़, एक पैर में 7 पहाड़ का वजन, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया। मुंह से खून निकलने लगा, और खून की धार बही। ऊपर नदी के उस पर सारे मित्र खड़े हैं, जाके यशोदमती मैया को बुलाए, यशोदा मैया आपका बेटा यमुना में कूदा है, चलो चलो। सब आके ढेर लग गई, भीड़ लग गई, लाला का क्या होगा क्या होगा, चिंता करने लगे। और भगवान इधर कालिया नाग के ऊपर चढ़े हैं। कालिया नाग भगवान के बोझ को सह नहीं पाया, भगवान से माफी मंगा, हे दीन दयाल मेरी अपराध क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे माफ कर दो प्रभु। मैं गरुड़ के डर के कारण यहाँ छुपा हुआ हूं, गरुड़ के डर के कारण मैं यहाँ छुपा हूं। बोले मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो आप। गरुड़ के डर के कारण, गरुड़ क्यों दौड़ आया है कालिया नाग को? कारण है इसमें। क्या कारण है बता रहा हूं, सुनो। नागों की मां का नाम है विनीता। नागों की मां का नाम है क्या है? कद्रू। और पक्षियों की मां का नाम है विनीता। जितने पक्षी हैं संसार में, पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। गरुड़ की मां का नाम क्या है? विनीता। और जितने सांप हैं इस संसार में, उन सांपों का नाम है कद्रू। इनके पिता कौन है, पति कौन है? कद्रू और विनीता के कश्यप ऋषि। विनीता जो है बड़ी थी, कद्रू छोटी थी। कद्रू हमेशा जलती थी विनीता से, है ना, कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, बड़ी है। एक दिन कद्रू ने विनीता से पूछा, सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है? तो विनीता ने कहा, बोले सफेद रंग है घोड़े का रंग, हम सुबह परीक्षा लेंगे और अगर काला रहा तो तुम हमारे दासी बन करके रहना, हम बड़ी रानी बन के रहेंगे। ये कद्रू जितने सांप थे, जितने उनके बेटे थे, सबको आदेश कर देती, जाओ सूर्य के घोड़े में जाके चिपक जाओ। और जितने सांप थे जाके घोड़े में चिपक गए, तो घोड़े का जो रंग है वो
काला दिखाई देने लगा, काला दिखने लगा घोड़े का रंग जो है। तो विनीता ने कहा हाँ बहन काला तो दिख रहा है। बोले ठीक है, आज से तू मेरी दासी, मैं तेरी रानी। और तो और इसने विनीता को गरुड़ की माँ को बंदी बना के रख लिया। गरुड़ से कहा जा तेरे स्वामी के पास अमृत मांग के ला, अमृत जब तू मांग के लाएगा तब मैं तेरी माँ को बंदी से मुक्त करूंगी। गरुड़ जी गए भगवान नारायण के पास, बोले प्रभु अमृत दे देते मुझे, अमृत दे दो मुझे, मेरी माँ को छुड़ाना है। भगवान ने कहा बोले गरुड़ अगर मैं तुझे अमृत दे दूं और तुम्हारी जो छोटी माँ है कद्रू, अगर वो सारे सांपों को अगर अमृत पिला देगी तो संसार में आदमी नहीं सांप ही दिखेगा अमृत पी लेंगे। तो हा? एक काम करते हैं। बोले क्या काम? बोले अमृत को लेकर के जाओ और दूर से दिखाना, दिखा के जैसे दिखाओगे तुम अपनी माँ को छुड़ा लेना। उतने में हमारे पार्षद गण जो जाएंगे वो अमृत को लेकर के भाग जाएंगे। गरुड़ ने वैसे ही किया। गरुड़ अमृत लेकर के आए, दिखाए कद्रू को ये है अमृत, पहले मेरी माँ को छोड़ो। जैसे उसकी माँ छूटी उतने में भगवान के गण आए और अमृत को लेकर के भाग गए। अमृत को लेकर के जब जा रहे थे तो एक बूंद अमृत कहाँ गिर गया? कदम्ब के वृक्ष में, यमुना किनारे। और एक बूंद अमृत कहाँ गिरा? काशी, बनारस वाला काशी नहीं, काशी जो होता है ना जिसका आप लोग कमरछठ में पूजा करते हो, काशी जिससे कुश बनता है, कुशा, और उस काशी में गिर गया। काशी ने उस अमृत को पी लिया और जितने सांप थे जाके काशी को चाटने लगे। चाटे तो काशी से उसका जीभ फट गया। इसलिए उसी दिन से आज तक जितने सांप है उसका जो जीभ होता है वो सामने से देखना ऐसा फटा रहता है, दो भाग में रहता है जीभ। देखे हो ना सांप के जीभ को? हाँ। जैसे ही अपनी माँ को छुड़ाया गरुड़ ने, उसके बाद जितने सांप थे सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगा गरुड़ जो है। उसमें से कालिया नाग जो है भागते भागते कहाँ आया? यमुना नदी में जाकर छुप गया, क्योंकि गरुड़ को श्राप है, यमुना में वो नहीं जा सकता, सौभरी ऋषि ने श्राप दिया है। ठीक है, तो भगवान कालिया नाग से कहे भैया तू यहाँ से चले जा, तेरे कारण यमुना का पानी जहरीला हो गया है, कोई पी नहीं पा रहा है। भगवान मैं जाऊं कहाँ? तो गरुड़ तो मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा चिंता ना कर, मैं तेरे मस्तिष्क में पैर रखा था और मेरे पैरों का पदचिन्ह तेरे मस्तिष्क में बन गया है, जिसे गरुड़ देखेगा तो तुझे हाथ नहीं लगाएगा, जा, है ना। तो जाते जाते गरुड़ जी अब बोले कालिया नाग को कहे चल मुझे ऊपर छोड़। और भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए और कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान क्या किए? बांसुरी बजाया। भगवान सुंदर भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए ऊपर आए। बांसुरी की धुन सुन करके सब जो है खड़े हो गए प्यारे। कालिया नाग से कहा रमणक तेरे लिए बना है, तू वहां चले जा। कुछ संत बताते हैं कि कालिया नाग जो है जाते जाते अब बोले ब्रज से वृंदावन से 30 किलोमीटर दूरी में जैत नाम का एक गांव है। उस जैत नाम के गांव में कालिया नाग जो स्थापित हो गया, उसका पुंछ अंदर अंदर यमुना तक गया है ऐसा कहा जाता है। और आज भी जैत गांव में कालिया नाग का मूर्ति बना हुआ है। अंग्रेज शासन जब हुआ था तो अंग्रेजों ने गोली मारा था, तो गोली का निशान आज भी है उस पे, उस कालिया नाग में। जैत नाम का गांव है और जैत नाम के गांव में आज भी मूर्ति बन के ठहरा हुआ है कालिया नाग। भगवान का इंतजार करते भगवान का कब फिर अवतरण होगा। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, भगवान ने कालिया नाग के अहंकार को दूर किया। भगवान ने सोचा बोले अब मैं इन गोपियों के मद को दूर करूं। ये गोपियां प्रातः काल सुबह क्या करते थे? अगहन के महीने में 4 बजे यमुना में नहाने जाते थे, बिना कपड़े के नहाते थे। और नहाने के बाद कात्यायनी मैया के मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, बोले हमें आप पति के रूप में मिलो। भगवान इन सब के दोष को, वरुण दोष लगा था, इन सब को दूर करने के लिए दिन भगवान गए कदम्ब के वृक्ष में बैठे और बैठ करके भगवान ने बांसुरी बजाया। बांसुरी जैसी बजी, सब लोग मार्ग में आके मिले। भगवान ने समझाया देखो तुम लोग बिना कपड़े के मत नहाया करो, तुम लोगों को दोष लगा हुआ है, लौकिक दोष और धार्मिक दोष, 2 दोष होता है, ये नहीं माने। नहाते थे बिना कपड़े के। एक दिन भगवान ने लीला किया, प्रातः काल 3:30-4 बजे जाके कदम्ब में बैठ गए और बांसुरी बजाई भगवान ने। सब गोपियों के वस्त्र को भगवान ऊपर ले गए। एक गोपी पलट के देखती है, देखो देखो हमारे कपड़े कन्हैया ने चुरा लिया। क्यों ऐसा किया भगवान ने?
क्योंकि आगे भगवान को रास लीला करना था। भगवान देखना चाहते थे कि रास के लिए इन सब में कौन उपयुक्त है, कौन पात्र है। सारी गोपियां भगवान से कपड़ा मांगने लगे, बोले दे दो कपड़े। भगवान ने कहा हाथ उठा के आओ और ले जाओ। भगवान की उम्र कितनी थी? 5 साल, 5.5 साल, बच्चा था भगवान जो है उस समय। क्योंकि भगवान को वरुण दोष दूर करना था, इसलिए भगवान ने इन गोपियों से कहा बारी बारी से आओ और कपड़े ले जाओ। सब हाथ उठा उठा करके आए और भगवान ने सबको उनका कपड़ा दिया। जो दोष था वरुण दोष, वो दूर किया। वरुण दोष दूर करना रहता है तो सूर्य नारायण के सामने जाने से वरुण दोष दूर हो जाता है। ठीक है, या तो पर पुरुष कौन है वहां? सूर्य नारायण। सूर्य का उदय हो रहा था, सब आए और भगवान ने सबको कपड़ा दिया, वस्त्र हरण किया। चीर क्या है? माया। माया का हरण किया भगवान ने। इन सब के अंदर जो माया था, क्योंकि आगे रास करना था भगवान को, चीर हरण किया भगवान ने। आगे चल करके प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, यशोमती मैया जो है सुंदर पकवान बना रही थी। और यशोदा मैया जो है जब पकवान बना रही थी ना, जा करके लाला ने पूछा मैया क्यों पकवान बना रही है? बोले बेटा हम लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गिरिराज जी की। और गिरिराज की पूजा के लिए हम लोग ये सुंदर पकवान बनाते हैं। प्यारे भक्तजन बोले मैया तू मुझे तो कभी नहीं खिलाई, पकवान बनाती है, आज तो मैं खाऊंगा। गिरिराज की पूजा क्यों? बोले इंद्र की पूजा क्यों? आज मुझे खाना है। तो कई बार लाला जो है बाल हट जो था, वो भगवान के अंदर बाल हट करते थे भगवान, और बाल हट किया करते थे भगवान जो है प्यारे। और सुंदर बाल हट करके भगवान जो है प्यारी प्यारी लीला, सुंदर सुंदर लीला, मधुर मधुर लीला भगवान किया करते थे। भगवान इन गोपियों का जब चीर हरण किए, उसके बाद भी भगवान अनेक लीला करते गए इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। प्यारे भक्तजन, एक समय की बात है जब मैया जो है फिर से पकवान बना रही थी। यशोदा मैया के पास जा करके लाला ने पूछा मैया क्या बना रही है? मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछना, जा मुझसे मत पूछ। लाला जो है कहे कहा? बाबा के पास। बाबा के पास जा करके पूछा बाबा ये मैया क्या बना रही है, आज पकवान क्यों बना रही है? तो कहे बेटा आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं हम लोग। बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले बेटा इंद्र मेघों के स्वामी हैं और वो वर्षा करते हैं। उनके द्वारा की गई वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न पैदा होता है तो सबका घर चलता है बेटा। हाँ, और अगर हम उनकी पूजा ना करें, नाराज हो जाए, वर्षा ना करें, हाँ नाराज हो गए तो फिर नाराज होकर के कहीं मृत्यु दंड दे दिए तो? बोले पिताजी ये जीव को फल जो प्राप्त होता है उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम शिवम कर्मणे वाभिपद्यते। कर्म के अनुसार ही जीव को फल प्राप्त होता है। आप लोग इंद्र की पूजा इतने दिन से कर रहे हो बाबा, क्या इंद्र जो है आकर के दर्शन दिया है आप लोगों को एक भी बार? बोले नहीं। तो आप इनकी पूजा करते क्यों? मैं कह रहा हूं आप एक बार हमारे निकट ब्रज में गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, हम लोग एक बार गिरिराज जी की पूजा कर लेते हैं। चलो गिरिराज की पूजा हम लोग करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। आप बाबा पूरे ब्रज में कह दो कि सब लोग जो है 56 प्रकार का भोग बना के अपने घर से लाएंगे। एक बार उनकी पूजा करते हैं, उनको 56 भोग लगाते हैं गिरिराज जी को। कन्हैया देख ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूं, गोवर्धन की पूजा करेंगे ठीक है, मान लो जाए। अगर इंद्र नाराज हो गया और नाराज होकर के अगर वर्षा कर दिया तो कौन बचाएगा उस वर्षा से? बोले बाबा गिरिराज जी भगवान बचाएंगे उस वर्षा से। ठीक है, अगर तुलसी दल छोड़ दी गई, अब भोग लग गई, ऐसा तुम कहोगे तो कैसे मानेंगे? बाबा चिंता ना करो, गिरिराज जी महाराज 4 हाथ वाले हैं, उठा उठा के खाएंगे। बोले ठीक है, मान गया मैं बात। ठीक है चलो आज तुम्हारी बात मानते हो, गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। प्यारे भक्तजन
आप लोग गोवर्धन जी की पूजा कब करते हो? बोलो, कब करते हो गोवर्धन जी की पूजा? दिवाली के दूसरे दिन। हाँ, बहुत बढ़िया। और दिवाली के दिन क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा करने के बाद क्या करते हो? बता दूं, सब करते हो लक्ष्मी पूजा के बाद। हाँ, बच्चे बुजुर्ग। खेलते हो नहीं जुआ? हाँ, लड़का लागे सियान लागे सब भिड़ी रही थे। वाह, आज के दिन खेलते महाराज। हाँ, कौन से शास्त्र में लिखे है खेलना जुआ खेलना? हाँ, कहाँ लिखा है बताओ? अरे राजा परीक्षित ने तो जुआ में स्थान दिया है कलयुग को। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? आज के बाद मत करना ऐसा। जहां जुआ होता है, जहां मदिरा होता है, वहां कलयुग आके बैठ जाता है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? हाँ, कोशिश करना। गोवर्धन पूजा कैसे करते हो आप लोग? जिमी कांदा, कोचई, कोहड़ा, बड़ा, पूड़ी, है नहीं? भगवान जिमीकन खाए हैं क्या? वो हमन अपन खाबर बनाथन, वो सियान मन कही दे तो ही परंपरा चलत, ठीक है? पूड़ी बनाओ समझ आता है, चावल बनाओ समझ आता है। हाँ? कुमड़ा, कोचई, जिमीकन, ये सब तामसी भोजन में आता है, ठीक है? हाँ, गोवर्धन भगवान का जो भोग है वो 56 प्रकार का भोग लगता है। 56 प्रकार का भोग लगाया करो भगवान को। ऐसे सुंदर गोबर से बनाया करो, 56 प्रकार का भोग सजाया करो। घर में बना लो नाना प्रकार के व्यंजन, समोसा, भजिया, हाँ, दही चावल, कढ़ी चावल, मीठा चावल, सेवई, हलवा, पूड़ी, ऐसा सुंदर बना बना के 56 प्रकार का मिष्ठान बना करके सुंदर भोग लगाया करो। तो आज पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज वाले आज जो है नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग बना करके लाए हैं, और सब सुंदर 56 प्रकार का भोग बना करके लाए, सब गिरिराज जी की पूजा के लिए। और गिरिराज जी की पूजा के लिए जब आए तो उस पूजा में राधा रानी भी आ रही है। उस पूजा में कौन आई है? राधा रानी, जिनका नाम का गुणगान भगवान भी किया करते हैं, श्री जी का, ठीक है? कौन करते हैं? भगवान भी स्वयं गुणगान करते हैं प्यारे। और उन्हीं की कृपा से आज भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं, समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, एक बार जब राधा जी जंगल में आई थी, जब भगवान गैया चराने गए थे, बस कथा अब जो है 10 मिनट बची है, फिर दही लूट करेंगे, 56 भोग लगेगा भगवान को। एक बार जब भगवान गैया चराने गए हुए थे, पहली बार राधा जी आई थी, और राधा जी जब पहली बार आई थी तो मधुमंगल आदि से मुलाकात हुआ भगवान के मित्रों से। और भगवान के मित्रों से जब मुलाकात हुआ तो भगवान को जाके बताया कि बोले आज हम बरसाने वाले से मुलाकात किए हैं। बोले अच्छा, और आपके बारे में बड़ी चर्चा हुई है लाला। तो लाला पूछने लगे अच्छा क्या कही है बताओ जरा। हाँ? अरे वो तो इशारों इशारों में ही बात की है मुझसे आपके बारे में, मधुमंगल कहने लगे। तो बोले क्या कही है बताओ। और कहने लगी, क्या कहने लगी? करके इशारों बुलाए गए रे। मधुमंगल बताने लगे, क्या बताने लगे? मधुमंगल जो है, मधुमंगल जी बताने लगे कि बोले इशारों इशारों में बरसाने वाले ने आपके लिए बहुत कुछ कहा है। आइए, बड़ा प्यारा भजन है। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए। कौन भैया? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गए, करके इशारों बुलाए गए, करके
इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे। जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जानो। जो बरसानो बताए गए रे, जो बरसानो बुलाए गए रे, जो बरसानो बताए गए रे, जो बरसानो बुलाए गए। कौन भैया? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, 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 जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो। ऊंची हवेली बताए गए रे, ऊंची हवेली बताए गए रे, ऊंची हवेली बताए गए रे, ऊंची हवेली। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे।
जानो, जो कहा मेरो नाम न जानो। राधा रंगीली बताए गए रे, राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताए गए रे, राधा रंगीली बताई गई। कौन भैया? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों। और बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे, राधा गोरी गोरी रे। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। तो प्यारे भक्तजन, सुंदर सुंदर मधुर लीला हुआ करता था। नंद बाबा ने सारे ब्रज वालों को कहा, चलो एक बार हाथ उठा के कहो सब राधे राधे। बस थोड़ी सी कथा, फिर दही लूट करेंगे। प्यारे भक्तजन, नंद बाबा ने ब्रज में ढोल पिटवाया और सूचना फैलाया। क्या फैलाया? कि बोले सब अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना करके लाना। तो सब लोग 56 प्रकार का भोग बना बना के लाना चालू किया। क्या क्या 56 भोग ब्रजवासी बना के लाए हैं? ब्रजवासी क्या क्या बना के लाए? 56 प्रकार का भोग। खुरचन है खीर मोहन की, खिरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटिकी, मठरी मैसूर पाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव, गाठिया सकल पारे है, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुबन श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्रियां लाई है, लेकर के गिरिराज में आज भोज में सजाई है। सुंदर भोग लगा है। आहा, छैना का रसगुल्ला, छैना का राजभोग, गुलाब जामुन, आहा, बेसन के लड्डू, मगज के लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, कढ़ी चावल, मीठा चावल, आहा, 56 प्रकार का भोग लगा है भगवान को। सांडिल्य ऋषि आए पूजा कराने के लिए, चलो जल से स्नान कराओ। तो भगवान अपने एक स्वरूप को गोवर्धन पर्वत में बैठा दिए, कोई नहीं जाना, और मन से भगवान जल की धारा प्रकट कर दिए। वहां पर क्या पड़ा? मानसी गंगा। क्या पड़ा? मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की। 3 गंगा हुए हैं। पहला भागीरथी गंगा जो प्रयाग में बहती है, दूसरा मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, और तीसरा मानसी गंगा वृंदावन में है। ठीक है, स्नान कराया गया और भोग लगाई गई। भगवान 4 हाथ वाले स्वरूप बना करके, भगवान का जो चेहरा है वो गिरिराज जी और बाल कन्हैया का चेहरा सेम मिल रहा है, क्योंकि भगवान वहीं जाके बैठे हैं। 4 भुजा और 4 हाथ से भोग लगने लगा। चारों हाथ से भोग को उठा के खाने लगे। भैया सुबह से शाम हो गया, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। सुबह से शाम भोग पा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। सबने पूछा, बोले कन्हैया तेरा जो ये गिरिराज है भूखड़ है क्या? सुबह से खा रहे हैं 4 हाथ उठा के।
बोले यही तो गिरिराज जी की महिमा है। भोग लग रहा है, सुबह से शाम हो गया, खा रहे हैं, भोग लग रहा है गिरिराज जी को। हाँ? देवराज इंद्र ने देखा, अरे जाओ देखो ये ब्रजवासी आज किसकी पूजा कर रहे हैं। और जैसे ही इंद्र के गण लोग जाके देखे तो बताया, सरकार ये तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं लोग। बोले अच्छा, हाँ। इंद्र को गुस्सा आ रहा है, ये ब्रज वाले जो है गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। बोले हाँ। प्यारे भक्तजन, इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने मेघ सावर्तक नाम के सुंदर मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के घने घने काले काले बादलों को बुलाया और काले काले बादलों को बुला करके झमाझम वर्षा करना चालू कर दिया। और जैसे बारिश होने लगी, भगवान ने सुदर्शन को बुलाया, सुदर्शन आओ बारिश को काटते जाओ। अगस्त ऋषि को बुलाया, अगस्त जी आओ पानी को पीते जाओ। इतनी बारिश हुआ, इतनी बारिश हुआ, इतनी बारिश। भगवान ने कहा चलो 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 आओ, सब लोग मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और सब लोग मिलकर के क्या, स्वयं भगवान नारायण जो है बाल कन्हैया लाल बाएं हाथ की बाएं उंगली की छोटी उंगली कनिष्का उंगली के नखाग्र पे नख में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की। बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख में भगवान ने उठाया गोवर्धन पर्वत को। भगवान का नाम पड़ गया गिरवर, गिरधर। भगवान सुंदर उठा के रखे हैं गोवर्धन पर्वत को। सबसे कहा चलो चलो अपने अपने लाठियों को टिका के रखो, कहीं गिर ना जाए। और जैसे ही भगवान ने तिरछी उंगली किया तो सब हिलने लगा पर्वत। अरे अच्छा से टिकाओ भैया। सुंदर इंद्र 7 दिन और रात तक बारिश करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और बारिश कर करके थक गया। और भगवान जो है पानी को पीते गए, पीते गए, पीते गए। अगस्त ऋषि एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। और 7 दिन और रात, 7 साल के भगवान 7 दिन और रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे भैया। भगवान की बड़ी प्यारी लीला गोवर्धन। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा होती है। जब आप वृंदावन जाओगे ना तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करना मत भूलना। देखो वृंदावन जाओगे तो वहां के रज में लोटना मत भूलना, रमण रेत में, यमुना के जल में स्नान करना मत भूलना, और गोवर्धन की परिक्रमा लगाना मत भूलना। गिरिराज जी की परिक्रमा तो होती है 7 कोस की परिक्रमा। कितने कोस की? 7 कोस की। 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। हमारे साथ जब अभी सब लोग गए थे, सब पैदल परिक्रमा लगाए, बड़ा आनंद आया, मजा आ गया। आप लोग सब परिक्रमा लगाना जब भी वृंदावन जाओगे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने से पापों का नाश होता है। ठीक है, आइए हम लोग जो है दही लूट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, आप लोग सब घर चले जाते हो फिर। और सुनो, कल हम लोग जो है कंसवत की लीला सुनेंगे, रास लीला होगा, उद्धव चरित्र होगा, द्वारिका निर्माण होगा, और कल भगवान की शादी होगी। ठीक है, तो आप लोग सब पीले रंग की साड़ी पहन के आना। जिनके पास पीला सूट है पीला सूट पहनना, और माताएं पीले रंग की साड़ी पहन के आना और शादी में। ठीक है, सबको लड्डू खाना है शादी में, और शादी के लड्डू सबको मिलेगा कर, और सबको आनंद उत्सव मनाना है। ठीक है, हाँ, और सब टिकावन की भी तैयारी करके आना। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन है नहीं, हाँ सब धर के आहू। आओ परीक्षित जी आप उठ जाओ, गोवर्धन जी की पूजा आरती करो, और आचार्य जी जाके पूजा कराइए सुंदर बढ़िया गिरिराज जी महाराज की। तब तक आइए छोटा सा गिरिराज जी का बड़ा प्यारा भजन, फिर तुरंत दही लूट करेंगे। तुरंत बैठो, जाना नहीं, सबको 56 भोग का प्रसाद लेके जाना है। ठीक है, आइए गिरिराज जी महाराज की बड़ी प्यारी पूजा हो रही है। हम सब भी बढ़िया गिरिराज जी की पूजा करते हैं भजन के माध्यम से। और हमारे बाल कन्हैया बलदाव जी तनसुखा मनसुखा का रेडी रखो, बस उनको भी सुंदर एक काम करो, आप उनको ले आइए, आप यहाँ खड़े करवाइए, उनकी भी पूजा हो जाएगी। लेके आइए भगवान को, कृष्ण को बलराम को यहाँ लाके खड़ा करवा दो, उनका भी आरती पूजा हो जाएगा, लगे हाथ, है ना। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ओ गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े तो पे फूल चढ़े तेरी मान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की दार हो दार जब भी जाना मेरा दे। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोए तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे तेरे कानन में कुंडल सोहे गल बजंती माँ ओ माँ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
माथे मुकुट विराज रहे वृंदावन धाम अपार हो अपार रखे राधे राधे वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बोल गोवर्धन जी महाराज की राधे राधे श्याम सुंदर राधे। तो आइए दही लूट की ओर चलते हैं, समय हो रहा है। और फिर दही लूट के बाद सुंदर भगवान की आरती, 56 भोग, और 56 भोग के प्रसाद को आप लोग तैयारी करके रखेंगे तुरंत, क्योंकि भक्त जो है अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबको प्रसाद मिलना चाहिए 56 प्रकार के भोग का। आइए सब जो है मिलकर के सुंदर दही लूट का आनंद लेते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। कि सरस्वती ने स्वर दिए रे संगी, कि गुरु नु दिए ज्ञान हो, अब माता पिता ने जन्म दिए हैं, कि रूप दिए भगवान ने। चंद्रपुर के चरहासरी ला सुमरा भैया और टोंगलगढ़ बड़बड़ाई हो, कि चंद्रपुर के चंद्रहासरी ला बंदा भैया और टोंगलगढ़ बड़बड़ाई हो। अरे रावा भाटा के काली ला सुमरा भरदा के शीतला माई हो।
हाँ हाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा मन के? चॉकलेट तरफ। अब चॉकलेट खत्म हो। अरे भले गांव में भरदा रे भैया, अरे बहुते क्यों बजे वो हारे हो। अरे पैया लागा मोर बंसी वाला के कि मोरो लागा गो हारे खड़े होकर के समझ कर सकते हो, खड़े होकर के बिल्कुल। अरे लाली मेरे लाल की भैया, और जित देखूं तित लाल हो, और लाली देखने मैं गई कि मैं भी हो गई लाल हो। अरे जय महाबाई मोर महोबा के भैया, अखरा के गुलो बता ले हो। अरे 64 जोगली जा साल के भैया पूजा मरे हो सहाय हो। लिखती हूँ खून से समझना, लिखती हूँ खून से सियाही जन समझना। आओ बछरू ने दूध पी दिया, अरे बछरू ने दूध पी दिया, औ बरवाही जन समझना। औ काय कथे जानतो, दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा, दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे रामा, संग जीना संग मरना, संग जीना संग मरना। अरे माया लेके माया पाना, दिल दीवाना दिल
राधा के किशनियों किशन के राधा कहीं थे मोला लीला धारी कहीं थे मोला लीला धारी दुख के हरैया सुख के देवैया भगत के महा पुजारी भगत के महा पुजारी ये मोला कई तेरे माखन चो मोला कई तेरे माखन चो लगे तेरे माखन चोर बोला गए तेरे माखन चोर
ए लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ ये बिछड़ के वो ये वो राधा तुर माया माया बन के यहाँ माया बन के यहाँ मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ ये दिल लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ तेरे माखन चोर बोला कि तेरे माखन चोर तेरे माखन चोर बोला कि तेरे माखन चोर बोला कि तेरे माखन चोर बोला कि तेरे माखन चोर तेरे माखन चोर बोला कि तेरे माखन चोर बोल माखन चोर भगवान की राधे राधे राम सुमिला चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए और सभी भक्त जो है प्रसाद लेकर के ही जाना। आरती के बाद सबको 56 भोग का प्रसाद प्राप्त करके ही जाना है, माखन मिश्री आदि का। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिने हमरा कोनो नहीं। ओ निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिने हमरा कोनो नहीं। बोले कुंज बिहारी लाल की बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी
राधिका रमन बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर भाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद द्विजानंद वंदन मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन जम आग का टिकारे राधिका चमक रही आरे लतन में ठाड़े बन मारे भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर